अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम कर रहे थे क्लास 9 का मैथ्स, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है और फेडरल के स्कूल्स में ये बुक पढ़ाई जा रही है और यही हमने की हुई थी और हम उसकी एक्सरसाइज 4.7 आज स्टार्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। पहले हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है गिवन एक्सप्रेशंस का फैक्टराइजेशन से। ठीक है, क्या फाइंड करना है? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आप पहले पढ़ चुके हो कि किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। जैसे अगर आपको करना हो स्क्वायर रूट ऑफ 64 तो आप क्या करते थे, इसको हम लिख लेते थे 8 स्क्वायर, ऐसे ये कट जाता था और स्क्वायर रूट आ जाता था 8। इसी तरह से ये -8 का भी स्क्वायर होता है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि -8 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, इससे कट जाता था तो -8 आ जाता था, तो +8 और -8, यानी कि अगर हमें स्क्वायर रूट करना होता है 64 का तो वो आता है +-8। ठीक है, ये तो नंबर्स में होता था, लेकिन अब क्या है, अब अलजेब्रा के एक्सप्रेशंस है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस है, एक्स में, वाई में, किसी भी वेरिएबल में, उनको हमने करना है स्क्वायर रूट। ठीक है, इनका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब स्क्वायर रूट फाइंड करने के अलजेब्रा में दो तरीके हैं, एक होता है बाय फैक्टराइजेशन और दूसरा होता है बाय डिवीजन। तो पहले हमने करना है बाय फैक्टराइजेशन। अब आपको पता है, क्योंकि आप फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हैं कि फैक्टराइजेशन किसी एक्सप्रेशन की कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो एक्सप्रेशन गिवन है वो है 16y² - 56y + 49। इसको पहले हमने क्या करना है, फैक्टराइज। जब ये फैक्टराइज हो जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो पहले करते हैं फैक्टराइज। अब आपको पता है कि फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि पूरे एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो ले लेते हैं, अगर नहीं आ रहा तो फिर आगे टेक्निक्स की तरफ चलते हैं। तो पहले देखो 16y² - 56y + 49, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद हमने देखना होता है 1 2 3 टर्म्स हैं यहाँ पे, और पहली टर्म है 16y² और लास्ट टर्म है 49। पहली टर्म भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है आखिरी टर्म, यानी ये किसका स्क्वायर है, 16 स्क्वायर है 4 का, y स्क्वायर है y का, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 4y का स्क्वायर। इसको मैं लिख सकती हूँ लास्ट पे 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी मैंने एज अ स्क्वायर लिख लिया, इसको भी, क्योंकि ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, तो ये बन गया a², ये बन गया +b²। तो बीच में +2ab या -2ab आता है ना, तो यहाँ माइनस है यहाँ पे, तो इसलिए ये -2ab वाला फॉर्मूला बनेगा। तो -2ab, a यहाँ से आता है, ये 4ya है, और b यहाँ से आता है, ठीक है 7। तो हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो गया ये वाला, जो कि होता है a - b होल स्क्वायर के इक्वल। इसकी ये फैक्टर फॉर्म है, फैक्टराइज करके ये हो जाता है। तो इस पे जब हम ये चीज़ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी a और b को माइनस करो और स्क्वायर कर दो। a हमारे पास है 4y, b है 7, बीच में साइन माइनस का लगेगा, यहाँ से देखना है, जो यहाँ साइन है वो यहाँ पे आता है, तो ये बन गया 4y - 7 होल स्क्वायर। अब हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन था ना, इसकी ये फैक्टराइजेशन आ गई है, तो इसको पहले लिखते हैं। नाउ वी हैव 16y² - 56y + 49 = 4y - 7 होल स्क्वायर। अच्छा, हमने ये फैक्टराइज तो कर लिया, अब हमें फैक्टराइज नहीं करना था, हमें फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए स्क्वायर रूट फाइंड करना था। तो फैक्टराइजेशन हो गई है, उसके बाद आपने लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स अबव। ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड पे, इधर भी इक्वालिटी के इधर भी, इक्वालिटी के इधर भी स्क्वायर रूट ले लो। पहले लिख लो, इधर क्या है 16y² - 56y + 49 लिखा, यहाँ पे ये है और यहाँ पे है 4y - 7 का स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर रूट ले लो, इधर भी स्क्वायर रूट ले लो। आपको पता है ये स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट आपके पास क्या आएगा,
प्लस माइनस लगाओगे और ये स्क्वायर और ये कट जाएगा तो 4y माइनस 7 बचेगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया है प्लस माइनस 4y माइनस 7। तो इसका स्क्वायर रूट आ गया प्लस माइनस 4y माइनस 7। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना था। तो ये एक अलजेब्रा का एक्सप्रेशन था, तो इसका स्क्वायर रूट भी एक अलजेब्रा का ही एक्सप्रेशन आया है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया है क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोस आल्सो। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 25a4 माइनस 30a³ प्लस 9a स्क्वायर। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन, यानी पहले फैक्टराइजेशन करनी है और फिर स्क्वायर रूट करना है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहली चीज़ आप देखते हो कि जो पूरा एक्सप्रेशन आपको दिया क्या उस पूरे में तो नहीं कुछ कॉमन, अगर कुछ कॉमन हो तो पहले वही कॉमन लेना है। जैसे यहाँ पे हमें नजर आ रहा है ए तीनों में आ रहा है, तो ए की क्या पावर कॉमन लोगे? ए की पावर है 4 3 2, जो सबसे छोटी पावर होती है ना, स्मॉलेस्ट पावर, वो बाहर ले लेंगे। तो मैंने a2 यानी कि a स्क्वायर बाहर ले लिया, जो बच गया उसको अंदर लिखते हैं। यहाँ से बचा है 25a स्क्वायर माइनस यहाँ से हो जाएगा 30a, क्योंकि a³ में से a2 बाहर चला गया ना, तो a1 अंदर है, प्लस यहाँ से सिर्फ बचा है 9 क्योंकि a स्क्वायर बाहर चला गया, तो अंदर ये बच गया, बाहर आ गया a स्क्वायर। अब अंदर की एक्सप्रेशन को अपने फैक्टराइज करना है। 3 टर्म्स हैं, पहली टर्म भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है। तो जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया था आपने क्वेश्चन नंबर 1, उसी तरह से इसको फैक्टराइज करेंगे। क्योंकि 25a स्क्वायर स्क्वायर है 5a का, इसको मैंने लिख लिया ऐसे, इसको मैंने लिख लिया 3 क्योंकि 9 3 का स्क्वायर है। अब बीच में माइनस है ना, तो 2a और b, यहाँ पे साइन है प्लस। a यहाँ से आपके पास आता है 5a और b यहाँ से 3। ठीक है, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि होता है a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर। अब इस पूरे को इसमें लिखना है, a और b को माइनस करना है और स्क्वायर कर देना। a हमारे पास 5a है a की जगह पे और b की जगह पे 3 है, ये लिखो, इनको करो माइनस और इसको कर दो स्क्वायर। तो ये फैक्टराइजेशन आ गई इस एक्सप्रेशन की, इसको लिख लो अब, यानी कि 25a4 माइनस 30a³ प्लस 9a स्क्वायर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था उसको, वो किसके इक्वल आ गया फैक्टराइज करके a स्क्वायर इंटू 5a माइनस 3 होल स्क्वायर। फैक्टराइजेशन इज डन। फैक्टराइजेशन जब हो जाती है तो क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी हैव, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लगाओ इस पूरे के ऊपर, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लगा दो इस पूरे के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा इसी तरह से, ये इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। और यहाँ देखो दो यहाँ पे वैल्यूज आ रही है, एक a स्क्वायर और एक ये दोनों क्या हो रही है आपस में मल्टीप्लाई, तो इनका स्क्वायर रूट अलग अलग कर देना। ठीक है, ऐसे तो आंसर आएगा प्लस और माइनस, प्लस माइनस दोनों में आता है, आपको भी मैंने रीज़न एक्सप्लेन किया। ये कट जाएगा, ये a हो जाएगा और इसका भी कट जाएगा और ये आ जाएगा 5a माइनस 3। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो आ गया है प्लस माइनस a इंटू 5a माइनस 3। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x जो है वो एक नॉन जीरो वेरिएबल है। ठीक है, जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है। अभी क्वेश्चन देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है। ठीक है, आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है और बाय फैक्टराइजेशन, यानी पहले इसको फैक्टराइज करना है और फिर स्क्वायर रूट करना है। तो देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन है नहीं। इसकी ट्रिक ये है कि ये जो स्क्वायर वाली वैल्यूज होंगी, अगर इनके ऊपर एक और स्क्वायर होगा तो इसको पहले आप खोल लो, एक्सपैंड कर लो। जैसे ये a है, ये b है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से इसको खोल लो। यहाँ क्या है, ये a है माइनस ये है b होल स्क्वायर, तो ये आपके पास होता है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab।
तो यहाँ पे ये a है, ये b है, इसका होल स्क्वायर हो रहा है। ये फॉर्मूला यूज़ करके इसको एक्सपैंड करेंगे सबसे पहले। अब a आपके पास है x स्क्वायर, तो a हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है। फिर है प्लस b का स्क्वायर, b आपके पास है 1/x स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, -2a और b, ठीक है। ये सारा हमने इसको खोल के एक्सपैंड करके ये लिखा है, प्लस इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है तो इसको नहीं छेड़ना, इसको ऐसे ही रखना है, +4। इसको देखो यहाँ पे x स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर कट रहा है क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ऊपर नीचे। ये हो जाएगा x4 प्लस ये हो जाएगा 1/x4 माइनस यहाँ पे 2, 1 था 2 बचेगा, ठीक है। अब ब्रैकेट बेशक ओपन कर दो, +4, इसको नहीं छेड़ना, इसको ऐसे ही रखना है, +4। अच्छा अब देखो -2 और +4 लाइक टर्म्स हैं, ये सॉल्व होती है तो इनको सॉल्व करते हैं। x4 प्लस 1/x4 को आप एक ब्रैकेट में कर लेना, ये इसके साथ चले जाएगा और ये आ जाएगा पहले, +4 टाइम्स x² माइनस 1/x² -2 +4, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 माइनस किया 2 साइन लगेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई होके ये आ गया, इसको आप एक्सप्रेशन 1 कह दो। अब ये जो एक्सप्रेशन 1 आया है इसके अंदर हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। 4 के साथ ये जो ब्रैकेट में जो कुछ भी होगा इसको इक्वल टू सम अदर वेरिएबल पुट कर दो, यानी इसका नाम कुछ और रख दो। जैसे मैं कहती हूँ लेट x² माइनस 1/x², यानी 4 के साथ जो कुछ भी है उसको मैंने कुछ और ले लिया, उसको मैंने कह दिया सपोज y, ठीक है। यहाँ पे x है ना, तो आप कोई और डिफरेंट वेरिएबल उसका नाम रखोगे या डिफरेंट वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लोगे। सो लेट ये सारा जो है इक्वल टू y मैंने रख लिया, इसको 3, इसको 2 करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आपने इस इक्वेशन को दोनों साइड पे स्क्वायर कर लेना है। सो स्क्वायरिंग दिस इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी स्क्वायर किया, यहाँ पे भी स्क्वायर किया, यहाँ पे तो y² आ जाएगा। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला से खुलेगा, जैसे कि ये शुरू में खुला था, ठीक है। एक्सपैंड होगा तो इसको खोलोगे तो ये आएगा x4 प्लस 1/x4 और क्या आएगा -2। ये बिल्कुल मैंने इसलिए नहीं यहाँ किया क्योंकि ये यही चीज़ है, इसको एक्सपैंड किया था तो ये आया था ना x4 प्लस 1/x4 -2, तो यहाँ भी यही आएगा इज इक्वल टू y²। हम क्या कर रहे हैं, हमने इसको इक्वल टू y रख लिया, ये सारा x इन टर्म्स ऑफ y ले लिए। तो अब ये जो एक्सप्रेशन बचा x4 प्लस 1/x4, इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इस -2 को उधर ले जाओ, तो x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू y² प्लस 2 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने इसको कह दिया y और इसकी हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। जो कुछ भी इधर होगा ना यहाँ से उसकी वैल्यू फाइंड कर लेना, जैसे वो हमारे पास आ गई है y² प्लस 2 और इसको हम कहेंगे 3। अच्छा अब हमने क्या करना है, ये जो 2 और 3 आई है ना, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इन दोनों को हमने 1 में यूज़ करना है, यानी 1 में पुट कर देना है। सो अब वो करते हैं। सो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग 2 and 3 in 1, ठीक है। इस 1 के अंदर 2 और 3 को यूज़ करो। कैसे करोगे, देखो ये है x4 प्लस 1/x4, वो किसके इक्वल है y² प्लस 2 के, वो 3 से पता चला, तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लगा दो y² प्लस 2 प्लस 4 और ये क्या है, ये सारा इक्वल टू y है तो ये 4y बन गया, आगे है प्लस 2, ठीक है। सो वी हैव दिस। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन कर लो, y² प्लस 2 प्लस 4y प्लस 2, 2 और 2 लाइक टर्म में क्या हो जाएगी y² प्लस 4y को पहले मैं लिख लेती हूँ और 2 2 4 बन जाएगा, ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन आ गया। तो जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ था बड़ा सा ये सारा, इसकी हमने एक छोटी सी वैल्यू फाइंड कर ली है, पहले उसको लिखते हैं और फिर आगे करते हैं। स्टूडेंट्स हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ था, इसको फैक्टराइज करते करते हम कहाँ तक पहुँच गए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये सारा एक्सप्रेशन जब हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास आ गया है इक्वल टू y² प्लस 4y प्लस 4, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए।
अब इसको देखो, ये भी स्क्वायर है, इसको मैंने स्क्वायर लिख लिया, और ये भी स्क्वायर है, 4 जो वो 2 का स्क्वायर है, उसको भी लिख लिया, तो प्लस 2a और b, प्लस यहाँ से पता चल रहा है y जो है a है और b जो है वो 2, 2 2 4y, वापस यही मिलेगा, ठीक है। तो ये फैक्टराइज हम कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस b होल स्क्वायर के, तो इसकी फैक्टराइजेशन आ गई है ये। सो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग, जब फैक्टराइजेशन हो जाती है तो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे हमारे पास है ये, ठीक है, यहाँ आप ये लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू वाई प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, फैक्टराइज करके सारा ये आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ भी स्क्वायर रूट लिया, यहाँ भी स्क्वायर रूट लिया, जो भी लेते हैं दोनों तरफ लेते हैं, ठीक है। तो इस सारे का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आएगा, इसको तो हम कॉपी करेंगे, इज इक्वल टू प्लस माइनस लगाना है, ये इसके साथ कट रहा है तो y प्लस 2, ठीक है, प्लस माइनस के साथ। लेकिन ये सारा एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x था, इसमें हमें x नजर आ रहा है और यहाँ पे x नहीं आ रहा। हमने क्या किया था, हमने x को y से चेंज कर दिया था ना, तो वापस y की वो वैल्यू लगानी है जो यहाँ इसको x में चेंज कर देगी। तो प्लस माइनस यानी बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। देखो इसके लिए आपको इक्वेशन नंबर 2 पे आना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 2 में हमने कहा था कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, या फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है। तो अब जो y है ना, उसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इस y की जगह पे मैंने इसकी वैल्यू लगा दी प्लस 2। तो ये आपके पास बेसिकली आंसर आए। x के सवाल का आंसर हमेशा x में ही लिखना है, वापस ज़रूर सब्स्टिट्यूट करना है। सो ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Now we have question number 4, a square plus 1 by a square minus 8 into a minus 1 by a plus 14। अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 की ही तरह है, लेकिन 3 में यहाँ पे एक स्क्वायर लगा हुआ था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ। तो उसमें हमने पहले वो स्क्वायर एक्सपैंड किया था, वो स्क्वायर खोला था पूरा, और फिर हमारे पास इस तरह की चीज़ बनी थी और हमने क्या कर दी थी, सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे स्क्वायर है ही नहीं, तो पहला स्टेप हमें करने की ज़रूरत ही नहीं, खोलने की ज़रूरत ही नहीं। हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू सम अदर वेरिएबल पुट करना है जो यहाँ पे होता है 4 के साथ, या जैसे यहाँ पे 8 के साथ आ रहा है। तो हम लेंगे, इसको हम कर लेते हैं 1, इस एक्सप्रेशन को हम 1 कह रहे हैं। सो लेट, यहाँ पे जो कुछ भी होगा ना, 4 या 8 या किसी भी कांस्टेंट के साथ, यहाँ पे जो भी लिखा होगा किसी भी कोएफिशिएंट के साथ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है a माइनस 1 ओवर a, इसको इक्वल टू सम अदर वेरिएबल डाल देना। जैसे मैं y ही ले लेती हूँ, इसको मैं कहती हूँ 2, इसको अपने दोनों साइड पे स्क्वायर करना है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, a माइनस 1 बाई a का भी स्क्वायर किया और इसका भी स्क्वायर किया। इसके ऊपर फॉर्मूला लगाओ, a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। वो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b, ये हो गया y स्क्वायर। अब ये देखो, खोलो इसको, ये a और ये कट गया, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है और a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस 2 बचा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ से क्या करना होता है, इस एक्सप्रेशन की सिर्फ a इधर रखना है, बाकी जो कुछ भी होगा दूसरी तरफ ले जाना। सो a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 को जब मैं दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो वो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2। ये आ गया आपके पास 3, एक्सप्रेशन 3। 2 और 3 को 1 में पुट इन करना है, यूज करना है। सो यूजिंग expressions 2 and 3 in 1 we have, अब हमारे पास क्या आया है, इसको आप साइड पे कर लो। अब देखो यहाँ पे है a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर, जो कि 3 से क्या आ रहा है, y स्क्वायर प्लस 2, यानी इसकी वैल्यू जो है वो आ रही है y स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे हो गया ये y स्क्वायर प्लस 2, पहली ब्रैकेट में इसकी वैल्यू लगा दी माइनस 8, और ये सारा हमने रख लिया था y, तो ये हो जाएगा माइनस 8y, माइनस 8y प्लस 14। इसको सिंप्लीफाई कर लो, y स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, फिर y वाली टर्म लिखो
और +2 + 14 + 16 हो गया। अब देखो, अब हमने बेसिकली इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो ये जो है वो y का स्क्वायर है, ये जो है वो 4 का स्क्वायर है, यहाँ पे है माइनस, तो -2ab वाला फॉर्मूला लगेगा। a यहाँ से आएगा y और b ये होता है 4, तो ये हो गया a - b होल स्क्वायर। a ये है, b ये को माइनस किया, माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, होल स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया था ना, ये इसकी हमने एक छोटी सी वैल्यू निकाली है y - 4 होल स्क्वायर। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, a² + 1/a² -8 a - 1/a + 14 जो है वो इक्वल टू y - 4 होल स्क्वायर आया। तो हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब फैक्टराइज हो गया तो स्क्वायर रूट ले लो। यहाँ पे आपके पास है a² + 1/a² -8a - 1/a + 14 इक्वल्स टू y - 4 होल स्क्वायर। यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लगा देना और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लगा देना। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर के साथ ये कट जाएगा y - 4, ठीक है। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्योंकि सवाल सारा हमारा इन टर्म्स ऑफ a था। हमारे सवाल या क्वेश्चन के अंदर a था, जबकि आंसर y में आ रहा है, इसलिए कि y हमने खुद से एक वेरिएबल सपोज किया था, तो y की वैल्यू वापस भी डालनी है। सो सब्सटीट्यूटिंग बैक टू वैल्यू ऑफ y क्या था, a - 1/a, तो वो लगा दो। हम इसको लिख देंगे फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 से। प्लस माइनस y की वैल्यू है a - 1/a, y की जगह पे मैंने उसकी वैल्यू लगाई और -4, तो आंसर आया है प्लस माइनस a - 1/a - 4। सो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है a + 2 × a + 4 × a + 6 × a + 8 + 16। इसका हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो पहले फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर करेंगे स्क्वायर रूट। अच्छा, इस तरह के जितने भी सवाल होते हैं जिसमें इस तरह के 4 फैक्टर आपको नज़र आते हैं, जिसमें वेरिएबल के साथ कुछ ऐड होता है, उसमें पेयरिंग करके फैक्टराइज करना। इसकी टेक्निक ये है कि आपने 2-2 फैक्टर्स को पेयर कर लेना है। जैसे अगर मैं ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर इकट्ठा लूँ ना, पेयर बनाऊँ, तो मैंने ऐसे पेयर बनाना है कि ये जो 2 + 4 है और 6 + 8 ये सेम आना चाहिए। तो सेम नहीं आ रहे, जैसे 2 + 4 क्या आएगा 6, ठीक है, और 6 + 8 क्या आएगा 14, इक्वल नहीं आ रहे। तो इसका मतलब इसको इसके साथ पेयर नहीं करना और इसको इसके साथ पेयर नहीं करना। तो फिर आगे चेक करते हैं। अब इस फैक्टर को इसके साथ ट्राई करते हैं, फर्स्ट को थर्ड के साथ, सेकंड को फोर्थ के साथ। फर्स्ट को थर्ड को करें तो 2 + 6 आता है 8, और इसको अगर इसके साथ करें तो 4 + 8 आता है 12, जो कि फिर अनइक्वल आ रहे, इक्वल नहीं आ रहे, तो ये भी पेयर सही नहीं है। फर्स्ट को लास्ट के साथ ट्राई करो, 2 + 8 आएगा 10, और इसको इसके साथ 4 + 6 आया 10, ये आ गए इक्वल, ठीक है। इसका मतलब है जहाँ पे ये इक्वल आ रहे होंगे वही वाले पेयर्स बनेंगे। a + 2 को मैं लिखूंगी किसके साथ पेयर करूंगी, a + 8 के साथ, एक ब्रैकेट में लिख दूंगी, दूसरी ब्रैकेट में ये वाला पेयर लिख दूंगी, ठीक है। तो पेयरिंग करने के लिए ये टेक्निक आपने यूज़ करनी है, +16। अच्छा, अब पेयरिंग करने का मतलब ये होता है इनको साथ साथ लिख लो, और ये अब हो रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 2 टर्म्स हैं, ये 2 टर्म्स इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले a दोनों से मल्टीप्लाई होगा, a × a, a स्क्वायर, a × +8 + 8a प्लस 2 × a और 2 × 8, 2 × a 2a प्लस 2 × 8 16, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, तो इसकी जो पहली टर्म है a वो दोनों से पहले होगी, a × a स्क्वायर, a × 6 6 से, फिर +4 भी दोनों से होगा। 4 को a से किया 4a, 4 को 6 से किया तो 24, ये हो गई मल्टीप्लिकेशन, आगे है +16, ठीक है। अब ये लाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स, इनको सॉल्व कर लो, ऐड सब्ट्रैक्ट जो हो रही है ऐड ही हो रही है, प्लस 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 होता है, तो प्लस होगा 8 + 2 10a + 16, यहाँ पे भी a स्क्वायर, ये भी 10a होगा,
तो बेसिकली हमने वो जो पेयर बनाए थे ना, उससे हमारे पास ये पहली दो टर्म्स बिल्कुल सेम हो जाएंगी। ए स्क्वायर प्लस 10 है, ए स्क्वायर प्लस 10 है, तो इस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे 1। और ये जो सेम टर्म आई है ना, इसको इक्वल टू सम अदर वेरिएबल पुट कर देना है। सो लेट, यानी इसका नाम कुछ और रख दो, ए स्क्वायर प्लस 10 जो सेम आया है इसको मैं कह देती हूँ एक्स के इक्वल, ठीक है। इसको मैं कह देती हूँ 2, तो इस 2 को 1 में यूज़ कर लेंगे। यूजिंग 2 in 1 वी हैव, इसका नाम हमने क्या रख दिया पूरे का x, तो इसकी जगह पे x रख देंगे प्लस 16, ठीक है। तो अब ये देखो, ये पूरा ये छोटा हो कैसे आ गया, ये पूरा हम कह रहे हैं x प्लस 24 प्लस ये वाला 16, ठीक है। ये पूरा हमने x कहा प्लस 16, ये पूरा x हमने कहा प्लस 24 और प्लस 16। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 24 24x प्लस फिर 16 होगा, इससे भी 16x प्लस 24 इंटू 16 जब आप करोगे ये आता है 384 और प्लस ये वाला 16। ये दोनों लाइक टर्म्स है, इसको सॉल्व करो, ये दोनों लाइक टर्म्स है। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 24 प्लस 16 होता है 40x, और ये जब ऐड करोगे तो यू विल गेट 400। अब ये सिंपल सा एक्सप्रेशन बन गया जो हमें दिया था ना, बड़ा सा ये एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करते 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 हम यहाँ तक ले आए हैं। तो अब इसको हमने करना है फैक्टराइज। ये देखो, ये है x का स्क्वायर, ये है 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 होता है, प्लस 2ab वाला फॉर्मूला ही लग रहा है, x यहाँ पे आएगा और यहाँ से b आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जो कि क्या होता है a प्लस b होल स्क्वायर। तो ये हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर लिया। फैक्टराइजेशन जब हो जाती है तो क्या करना होता है, स्क्वायर रूट। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्टूडेंट्स, ये सारा एक्सप्रेशन आ गया है x प्लस 20 होल स्क्वायर के इक्वल, और अब हमने स्क्वायर रूट लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट दिस। इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई करो, इधर भी, इधर का तो कॉपी करेंगे, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए इसको कॉपी करेंगे। और यहाँ का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस साइन लगेगा, ये इसके साथ कट रहा है x प्लस 20, ठीक है। लेकिन ये अभी आंसर नहीं है। देखो, क्वेश्चन सारा a में था, आंसर आ रहा है x में। तो x हमने खुद से एक वेरिएबल सपोज किया था, x की वैल्यू हमने खुद से लगाई थी। क्या लगाई थी हमने, x की वैल्यू वो वापस पुट इन करनी। x हमने रखा हुआ था a स्क्वायर प्लस 10a, यानी जहाँ x है वहाँ a स्क्वायर प्लस 10a लगा देते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो प्लस माइनस x की जगह पे ना a स्क्वायर प्लस 10a लगा देंगे, आगे है प्लस 20। सो ये हमारा आ गया स्क्वायर रूट। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, इफ़ यू आर गेनिंग समथिंग फ्रॉम माय वीडियोस, तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोस एंड हिट द बेल आइकन। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। अब यहाँ पे टेक्निक थोड़ी सी चेंज हो गई है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं फर्स्ट 5, वो थे स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन, यानी हमने पहले एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज किया था और उसके बाद उनका स्क्वायर रूट फाइंड किया था। अब जो है यहाँ पे हमने ये करना है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन। यहाँ पे हमने बाय डिवीजन स्क्वायर रूट करना है। तो चलें शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक्सप्रेशन आपके पास है x4 प्लस 8x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4। इसको हमने स्क्वायर रूट इसका फाइंड करना है बाय डिवीजन, यानी डिवीजन मेथड से। तो इसको शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया हो उसको थोड़ा सा देख लो कि वो किस ऑर्डर में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है x वेरिएबल जो है उसकी पावर पहले 4 लिखी हुई है, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो 0। तो इसका ऑर्डर ऐसे चल रहा है, देखो 4, 3, 2, 1, 0। इसकी पावर्स या एक्सपोनेंट का ऑर्डर, यानी बड़े से शुरू होकर छोटे की तरफ जा रहा है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इस ऑर्डर को हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके होंगे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो क्वेश्चन या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास होना चाहिए या फिर असेंडिंग ऑर्डर में, यानी ऑर्डर में होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर क्या है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है अगर ये 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। तो अगर उसमें भी होता तो ठीक था,
और अभी हमारे पास ये डिसेंडिंग में लिखा हुआ है तो इसमें भी ठीक है। तो क्वेश्चन हमेशा पहले आपने देखना है, अगर वो अरेंज नहीं हुआ हुआ ऑर्डर में तो उसको पहले टर्म्स को अरेंज करना है। तो ये तो ऑलरेडी अरेंज हुआ है, तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ एक रफ़ वर्ड की आप लाइन लगा लो क्योंकि इसमें आपको रफ़ स्पेस चाहिए। सो रफ़ स्पेस की मैंने ये लाइन लगा ली है क्योंकि थोड़ी सी इसमें वर्किंग करनी पड़ती है, तो सारी हम शो करेंगे। अब ये जो आपको दिया हुआ है इसको आप यहाँ पे लिखोगे x4 + 8x³ + 20x² + 16x + 4, ठीक है। अब बाय डिवीज़न का एक फॉर्मेट है, एक लाइन ऐसे लगानी है हॉरिजॉन्टल और एक ऐसे वर्टिकल। अब सबसे पहले आप पहली टर्म को देखो, पहली टर्म है x4, ठीक है। तो x4 का आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। x4 का स्क्वायर रूट लिखेंगे ऐसे, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ x4। अब x4 जो है वो x² का स्क्वायर होता है, मैंने इसको ऐसे लिख लिया, इसका हम कर रहे हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। x4 को मैंने ऐसे लिख लिया, x² का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से कट जाता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ x4 जो आता है वो आता है x², ये बच जाता है, ये आता है। अब हमने यहाँ पे x² लिखना है और x² को x² से ही हमने मल्टीप्लाई किया तो x4 आ गया। x² को x² से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया इधर लिख दिया। इन दोनों का साइन अभी है प्लस। जैसे डिवीजन में यहाँ पे माइनस होता है ना, सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन में यहाँ साइन चेंज करते हैं, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, तो x4 - x4 कट गया। उसके बाद हमने अगली दो टर्म्स नीचे ले लेनी है, ये वाली और ये वाली। तो 8x³ नीचे आ जाएगा प्लस 20x² भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ जो भी टर्म लिखी होगी उसको डबल कर लेना है। डबल कैसे करते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके। x² को जब डबल करना है, 2 टाइम्स करना है, तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2x², ठीक है। अब हमारे पास यहाँ 2x² है और उससे हमें ये वाली टर्म बनानी है, तो इस 2x² को हम लिखेंगे यहाँ रफ वर्क में। अब 2x² से 8x³ कैसे बनाएंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाता है, तो एक तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ x³ है, यहाँ x², तो x² है, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई करने से पहले आपने जो टर्म यहाँ लिखी होगी वो यहाँ भी लिख देनी ऊपर इसके साथ। यहाँ 4x मैंने लिखा है जिससे मैं मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ, तो यही टर्म उठा के पहले यहाँ लिखनी है, फिर ये 2 टर्म्स हो जाएंगी और ये वाली टर्म इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी। 4x को 2x² से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 = 8 होता है, x को x² से किया तो x³ प्लस 4 4 = 16 और x × x x², तो ये आंसर आया, ठीक है। 4x को 2x² से किया तो 8x³ प्लस 4 4 = 16 x² आ गया। अब आपने क्या किया है, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आया वो यहाँ लिखना है, 2x² प्लस 4x, जिससे मल्टीप्लाई किया है ना वो ऊपर लिखना है, ये प्लस 4x है, ठीक है, ये ऊपर लिखा जाता है। और ये जो आया होता है आंसर, ये यहाँ लिखते हैं। सो 8x³ प्लस 16x², यहाँ लगानी है एक लाइन, यहाँ पे साइन प्लस प्लस है तो चेंज होने के बाद माइनस और माइनस हो गए। 8x³ - 8x³ कट गया, 20x² - 16x² हमने लेना है। अब इसका ये साइन है, पुराने वाले को आप भूल जाओ, न्यू वाले को आपने लेना है। प्लस माइनस माइनस, 20 में से 16 माइनस करेंगे तो 4x² हो जाएगा और साइन लगेगा बढ़ेगा, ठीक है। जब हम प्लस या माइनस करते हैं तो साइन बढ़ेगा लगता है, ये आ गया। अब अगली 2 टर्म्स नीचे ले लो, ये वाली, प्लस 16x प्लस 4, ठीक है। 1 2 3 टर्म्स आ गई अब हमारे पास। अब यहाँ आ जाओ, 2x² को ऐसे ही कॉपी करेंगे, प्लस अब इसको डबल करना है, इसको तो हमने यहाँ डबल कर लिया था, अब इसको डबल करना है, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 4x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8x हो जाता है, सही है। तो अब हमारे पास जो आ रहा है उसको पहले रफ वर्क में लिखते हैं, 2x² प्लस 8x यहाँ लिखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ 4x² है, उससे हमें 4x² हमें चाहिए, हमने इसको किसी से मल्टीप्लाई करना है इस 2x² को, कि हमारे पास 4x² आ जाए। तो 2 को 2 2 = 4 होता है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में x² है वो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो और किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो जो मैंने यहाँ 2 लिखा है वो यहाँ भी लिखना है, पहले लिखना है फिर मल्टीप्लाई करना है। 2 2 = 4x², 2 8 =
16x प्लस 2 2 ज़ा 4। तो ये आंसर आया। अब देखें ये वही आ गया जो हमें चाहिए। अब ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन है ये यहाँ लिखा जाएगा 2x² प्लस 8x प्लस 2। तो 2x² प्लस 8x हमने लिखा था प्लस 2 आ जाएगा यहाँ पे। सही है। थोड़ी सी अब जगह ज़्यादा छोड़ लेना, मेरी थोड़ी हो गई है तो मैंने 2 यहाँ साथ ही लिख दिया। अच्छा, और जिससे मल्टीप्लाई किया ना वो यहाँ ऊपर लिखा जाएगा, और जो आंसर आया है यानी कि ये यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ लाइन लगाएंगे, साइन चेंज करेंगे। 4x² माइनस 4x² विल बी कैंसल आउट, 16x माइनस 16x विल बी कैंसल आउट, प्लस 4 माइनस 4 विल बी कैंसल आउट। सो वी आर लेफ्ट विद 0, रिमाइंडर आ गया 0। यहाँ पे जैसे डिवीजन में रिमाइंडर आता है यहाँ भी रिमाइंडर आता है। जब रिमाइंडर आ जाता है तो वी स्टॉप डिवाइडिंग फर्दर, और जो ऊपर यहाँ पे एक्सप्रेशन आया होता है ये हमारा स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया x² प्लस 4x प्लस 2। तो आंसर लिखते हैं। एक्सप्रेशन ये था, इसका हमने स्क्वायर रूट किया। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ x4 प्लस 8x³ प्लस 20x² प्लस 16x प्लस 4 इज इक्वल टू, प्लस माइनस साइन के साथ आपने लिखना है, वो आ रहा है यहाँ से x² प्लस 4x प्लस 2। सो ये आपके पास आ गया है आंसर। सो अगर वीडियो अच्छी लग रही है, इफ़ यू आर गेटिंग समथिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है x4 प्लस 10x³ प्लस 31x² प्लस 30x प्लस 9। सबसे पहले आपने जब स्क्वायर रूट बाय डिवीजन करना है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पूरा एक्सप्रेशन आपने देखना है कि एक ऑर्डर से लिखा हो। किस ऑर्डर से? पावर्स के एक ऑर्डर से। यहाँ पावर्स हैं 4 3 2 1 0। ठीक है, यहाँ x नहीं है ना तो उसकी पावर 0 है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये ठीक ऑर्डर में लिखा है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। चाहे डिसेंडिंग में हो या चाहे असेंडिंग में, लेकिन एक ऑर्डर में होना चाहिए। तो ये डिसेंडिंग में लिखा हुआ है। तो हम यहाँ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को यहाँ लिखेंगे x4 प्लस 10x³ प्लस 31x² प्लस 30x प्लस 9। एक ऐसे लाइन लगाएंगे और एक ऐसे लाइन लगाएंगे। इसका एक फॉर्मेट है। यहाँ हम रफ वर्क लिखेंगे या रफ स्पेस। अच्छा, सबसे पहली टर्म को आपने पहले देखना है, वो है x4। तो x4 का आपने करना है स्क्वायर रूट। ये x² का स्क्वायर होता है। ठीक है, x4 को मैंने लिखा है x² का स्क्वायर रूट और इसका कर दिया स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट से कट गया और हमारे पास बच गया x²। तो इसका मतलब है कि x4 का स्क्वायर रूट आया है x²। पहली टर्म का स्क्वायर रूट किया तो x² आया। x² को हम x² से ही मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो x4 आ जाता है। तो ऐसे लिख देना है, जो आ रहा है यहाँ लिखना है। उसके बाद यहाँ साइन चेंज करने हैं। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होती है जैसे कि डिवीजन में होती है। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, x4 माइनस x4 विल बी कैंसल्ड आउट। उसके बाद अगली दो टर्म उतारनी है, एक 10x³ और एक ये वाली। ठीक है, आप ज़्यादा भी ले सकते हो लेकिन इस तरह ज़्यादा बेहतर रहता है। x² को यहाँ आप क्या करना है, इसको करना है डबल, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2x² आ गया। अब इस 2x² से हमें ये वाली टर्म बनानी है 10x³। तो इस 2x² को रफ वर्क में लिखो। इसको मैंने लिख लिया है रफ वर्क में। अब मुझे क्या करना है, मुझे 2 से ये बनाना है। 2 से 10 बनाने के लिए 2 5 ज़ा 10 होता है, 5 से मल्टीप्लाई करूँगी। और x² से x³ बनाना है ना, तो x से मल्टीप्लाई कर दूँगी। इससे मैंने करना है मल्टीप्लाई। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले जो यहाँ आया है वो यहाँ भी लिख देना है। प्लस 5x है तो यहाँ पे भी प्लस 5x। अब यहाँ दो टर्म्स हो गई हैं, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करना है। पहले इसको इससे करते हैं, 5 2 ज़ा 10, x³ हो गया, प्लस 5 5 ज़ा 25 x² हो गया। अच्छा, अब क्या तरीका है, जो ये आया एक्सप्रेशन ऊपर वो यहाँ लिखा जाता है 2x² प्लस 5x। जिससे मल्टीप्लाई किया है वो यहाँ ऊपर लिखा जाता है। और जो आंसर आया है
वो यहाँ लिखा जाता है। 10x क्यूब, एक्स क्यूब के नीचे उसकी टर्म, एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है वो इसके नीचे, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स, प्लस प्लस तो साइन चेंज करो, माइनस माइनस 10x क्यूब माइनस 10x क्यूब विल बी कैंसल आउट, ये कैंसिल हो गया, प्लस 31x स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होता है, 31 में से 25 माइनस करोगे तो 6x स्क्वायर बचेगा, ठीक है, साइन लगेगा बढ़ेगा। अब अगली दो टर्म्स उतार लो, प्लस 30x प्लस 9, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, इस एक्स स्क्वायर को डबल किया तो 2x स्क्वायर आ गया था, तो उसको मैंने कॉपी किया। अब इसको डबल करना है, डबल करने के लिए उसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, 5x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 10x आ जाएगा, ठीक है। तो अब आ गया 2x स्क्वायर प्लस 10x, इसको पहले लिख लो रफ वर्क में, 2x स्क्वायर प्लस 10x। अब इस 2x स्क्वायर से ना, ये वाले 2x स्क्वायर से हमें 6x स्क्वायर बनाना है, तो 2 3 6 होता है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और x स्क्वायर तो पहले से है तो सिर्फ 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपसे कहा कि मल्टीप्लाई करने से पहले जो भी यहाँ लिखोगे यहाँ भी लिख देना है, यहाँ +3 है ना तो यहाँ भी +3 लिखो, फिर मल्टीप्लाई करो। 3 2 6x स्क्वायर प्लस 3 10 30x प्लस 3 3 9, तो ये आंसर है। ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ लिखा जाता है 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3, तो +3 भी मैंने लिख दिया, ठीक है। जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो ऊपर लिखा जाता है, और जो ये आंसर आता है वो यहाँ लिखा जाता है। सो 6x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9, देखो एग्जैक्टली वही आ गया। तो अब साइन चेंज करने हैं, माइनस माइनस माइनस, 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट, 30x माइनस 30x भी कट गया, कैंसिल हो गया, प्लस 9 माइनस 9 भी कट गया, तो रिमाइंडर आया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये वाला आंसर होगा, ये हमारा स्क्वायर रूट आया। तो अब आंसर लिखते हैं, स्क्वायर रूट हम इसका फाइंड कर रहे थे, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट का साइन लगाओ, किसका स्क्वायर रूट किया, x4 प्लस 10x क्यूब प्लस 31x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 9 का आपने स्क्वायर रूट किया, और आपके पास आया क्या, आपके पास ये आया। ये लिख देना आपने, लेकिन प्लस और माइनस साइन पहले लगाना है, तो मैंने प्लस माइनस साइन इसलिए लिखा, और साथ में वो एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, 49b4 प्लस 18a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a क्यूब बी प्लस a4 प्लस 28ab क्यूब। इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ गए, एक a और एक b, दोनों आ गए। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ टर्म्स को देखना है कि क्या वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुई हुई है, उनकी पावर्स को चेक करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेरिएबल है b, b की पहले पावर है 4, यहाँ पे b की पावर है 2, यहाँ पे b की पावर है 1, यहाँ पे b है ही नहीं यानी b की पावर 0 है, और लास्ट पे b की पावर है 3। तो b की पावर्स में भी आप इसको अरेंज कर सकते हो या a की पावर में भी, लेकिन या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग एक ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। चलो हम इसको b की पावर्स में अरेंज करते हैं। तो b वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 4, सबसे पहले लिखा जाएगा ये 4 वाली टर्म, यानी कि 49b4, b4 के बाद है b क्यूब, लास्ट टर्म उसको लिखेंगे। मैं किस ऑर्डर में लिख रही हूँ, डिसेंडिंग। सबसे पहले मैंने सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट पावर लिखी 4, फिर 3 लिखी है, उसके बाद 2 आती है ना, तो b2 यानी b स्क्वायर वाली ये टर्म है 18a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको लिखेंगे, और b स्क्वायर के बाद b यानी कि ये वाली टर्म आएगी प्लस 4a क्यूब b वाली टर्म भी लिख ली। अब उसके बाद वो टर्म लिखनी है जिसमें b है ही नहीं, यानी कि b की पावर 0, वो ये होती है जिसके साथ b है ही नहीं, वहाँ पे b की पावर 0 है, तो लास्ट पे ये टर्म आएगी a4। अब हमने इस क्वेश्चन को अरेंज करके लिख लिया है डिसेंडिंग पावर्स ऑफ वेरिएबल b, जैसे यहाँ पे है b4 b3 b2 b1 एंड b0।
सो नाउ वी कैन स्टार्ट इट। अब हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन, एक ऐसे लाइन लगाते हैं, उसके लिए एक ऐसे लाइन लगाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। फर्स्ट टर्म को देखते हैं। फर्स्ट टर्म है 49b4। 49b4 है ना, जो भी यहाँ पे फर्स्ट टर्म है उसका आपने स्क्वायर रूट लेना है। जिससे मैंने एक रफ शीट यहाँ ले ली है। 49b4 पहली टर्म को देखो, वो ये है ना, 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, ठीक है। b4 का स्क्वायर रूट होता है b², यानी इसको जब स्क्वायर किया जाएगा ना तो आपके पास वापस यही आएगा। तो ये जो है ये वाली चीज़, ये इसका स्क्वायर रूट है 7b², यानी कि 7b² को जब 7b² से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल गिव अस 49b4। इनको मल्टीप्लाई करके यही वापस आएगा। तो जो भी पहली टर्म है उसका स्क्वायर रूट करो, एक यहाँ पे लिख दो 7b², इसको मल्टीप्लाई करते हैं उसी से 7b² से, और आया है 49b4, ठीक है। आपने यही लाना होता है। ये लाइन पूरी मैंने यहाँ तक लगाई है, ये देखो बिल्कुल इसके बराबर। अच्छा, अब आ गया 49b4, ये प्लस साइन के साथ था, ये भी प्लस के साथ ही है, ठीक है। जिसका कोई साइन नहीं है उसका साइन प्लस है। अब यहाँ पे होती है सब्ट्रैक्शन, यानी माइनस होते हैं, तो माइनस में हम साइंस चेंज करते हैं। प्लस है ना, तो चेंज होके माइनस हो गया। तो 49b4 माइनस 49b4 विल बी कैंसल आउट। ये कट गया है। अब क्या करना है, नेक्स्ट टू टर्म्स को नीचे लेना है, इसको और इसको नीचे लेते हैं। 28ab³, साइन इसका प्लस है, मैंने नहीं लिखा, नहीं भी लिखोगे तो वही मतलब है, प्लस 18a²b²। अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ से नीचे कैसे आते हैं, इसको जो है हम यहाँ डबल करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, तो 2 7 14 और b² साथ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास है 14b², इससे मुझे 28ab³ बनाना है। सो देखते हैं कैसे बनेगा। ये सारा रफ वर्क पे मैं कर रही हूँ, ठीक है। देखो, मुझे मेरे पास है 14b², मैंने वो लिखा, और इससे मुझे क्या बनाना है, ये 28ab³। अच्छा, 14 से मुझे 28 बनाना है, ठीक है। तो 14 2 से 28 होता है ना, 2 टाइम्स, तो 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। b² जो है मेरे पास, जबकि मुझे b³ चाहिए और साथ में a भी चाहिए, तो एक a से मल्टीप्लाई कर लूँगी ताकि a भी आ जाए। b² है, b³ बनाने के लिए एक b से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मेरे पास क्या था, मेरे पास था 14b², इसको मैं मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ 2ab से, ताकि मल्टीप्लाई होके क्या आ जाए, ये 28ab³। यहाँ पे जो टर्म लिखी होती है ये बनानी होती है हमें, तो वो तो बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं कि जिससे आप मल्टीप्लाई करो वो यहाँ पे भी लिखना है। जैसे प्लस 2ab से मल्टीप्लाई करो तो पहले यहाँ पे भी लिखो। अब यहाँ पे 1 2 टर्म्स आ गई ना, दोनों इससे मल्टीप्लाई होंगी, तो पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। 2 14 से 28 a और b इंटू b² b³ आ गया। एग्जैक्टली वही आ गया जो हमें चाहिए था। प्लस 2 2 से 4 a इंटू a a², b इंटू b b², तो ये आ गया। अब कैसे लिखना है, ये जो आपके पास आया है ना, ये यहाँ पे लिखते हैं 14b² प्लस 2ab, ठीक है। जिससे आपने मल्टीप्लाई किया वो ऊपर लिखा जाता है यहाँ पे प्लस 2ab, और ये जो आंसर आया है वो यहाँ इसके नीचे लिखा जाता है। सो 28ab³ प्लस 4a² b², यहाँ पे लगाएंगे एक लाइन। अब देखो, अब यहाँ पे साइन है प्लस प्लस, साइन चेंज करने हैं क्योंकि यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। तो प्लस चेंज होके माइनस हो गया, प्लस चेंज होके माइनस हो गया। अब जो नए साइन आए हैं उनको कंसिडर करना है, अब वो हमारे पास है, पुराने नहीं लेने। प्लस 28ab³ माइनस 28ab³ विल बी कैंसल्ड आउट। प्लस 18a² b² और माइनस 4a² b², प्लस माइनस माइनस होता है, 18 में से 4 माइनस किया तो 14 आया, साथ में a² b², साइन लगेगा बड़े का, ठीक है, प्लस। अब क्या करना है, टेक नेक्स्ट 2 टर्म्स डाउन, प्लस 4a³ b प्लस a4, ठीक है। अच्छा,
अब हमारे पास 3 टर्म्स आ गई। अब क्या करना है, यहाँ से कैसे नीचे लाना है, ये हमने डबल कर लिया था, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 14b², इसको डबल करना है अब, ठीक है। यानी इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 2 ज़ा 4ab हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब रफ वर्क में आओ थोड़ा सा। मेरे पास आया है 14b² + 4ab, पहले ये लिख लो। अच्छा, मुझे क्या बनाना है, मुझे ये बनाना है। पहली टर्म मुझे चाहिए 14a² b², और मेरे पास यहाँ पे 14b²। क्या चीज़ इसमें नहीं है, क्या मिसिंग है जो इसमें है, a²। यानी सिर्फ a² से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास वही आ जाएगा जो मुझे चाहिए। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी a² से, तो मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले जो आपने यहाँ लिखा है यहाँ भी लिखना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है। a² को जब 14b² से करोगे यू विल गेट 14a² b² प्लस a² को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4a³ b। a की पावर 1 है, यहाँ 2 तो ऐड हो जाएगी, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस a² × a² इज़ a4, तो यू गेट दिस। अच्छा, अब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये यहाँ लिखा जाएगा 14b² + 4ab + a², जिससे मल्टीप्लाई किया इससे, ये ऊपर लिखेंगे यहाँ पे प्लस a²। जो आंसर आया है वो यहाँ लिखेंगे 14a² b² प्लस 4a³ b + a4। तो देखो एग्जैक्टली वही आ गया जो हमें चाहिए था। साइन चेंज करो, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 14a² b² minus 14a² b² will be cancelled out. 4a³ b minus 4a³ b will be cancelled out. a4 minus a4 will be cancelled out. So we are left with remainder 0. जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये जो आता है ये हमारा स्क्वायर रूट बाय डिवीजन होता है। तो हमारा स्क्वायर रूट ये आ गया, तो इसको लिखते हैं। सो स्क्वायर रूट का साइन लगाना है आपने। स्क्वायर रूट किसका कर रहे थे, इस पूरे एक्सप्रेशन का। सो स्क्वायर रूट ऑफ 49b4 प्लस 18a² b² प्लस 4a³ b प्लस a4 प्लस 28ab³ इज इक्वल्स टू, इसका जो स्क्वायर रूट आया है वो आया है ये, लेकिन प्लस माइनस साइन के साथ लिखना है। पहले हम लिखेंगे प्लस माइनस और फिर वो लिख देंगे जो हमारा आंसर आया। आंसर आया है 7b² प्लस 2ab प्लस a²। अच्छा स्टूडेंट, मैंने इसको b की पावर्स में अरेंज किया था ना, तो इसलिए मेरा यहाँ पे b पहले आ रहा है। अगर आप इसको a की पावर्स में अरेंज करते तो पहले आपका यहाँ a आता है, यानी आंसर आपका ऐसे होता है a² प्लस 2ab प्लस 7b²। तो वो भी सेम ही होता है, इट डजेंट मैटर, दोनों सेम है, बोथ आर सेम। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 9 है 4x4 माइनस 12x³ प्लस 29x² माइनस 30x प्लस 25। सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, जब आप बाय डिवीजन मेथड कर रहे होगे कि क्या हमारा क्वेश्चन सारा अरेंज लिखा हुआ है, यानी डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो चेक करते हैं x4 x3 x2 x1 एंड x0। यस, 4 3 2 1 0। पावर्स डिक्रीज़ हो रही है ना, छोटे की तरफ जा रही हैं बड़े से स्टार्ट होके, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर हो या असेंडिंग, एक ऑर्डर होना चाहिए, तो ये है। तो इसको यहाँ लिखते हैं पहले 4x4 माइनस 12x³ प्लस 29x² माइनस 30x प्लस 25। एक ऐसे लाइन लगानी है और एक ऐसे लाइन लगानी है। यहाँ रफ स्पेस आप करोगे, जो सारा आपका रफ वर्क होता है। यू हैव टू शो दिस इन एग्ज़ाम्स, डोंट फॉरगेट टू शो इट, बिकॉज इसके भी मार्क्स होते हैं, तो आपने शो करना है। अब सबसे पहली टर्म है 4x4, इसका हमने सबसे पहले स्क्वायर रूट करना होता है 4x4 का, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 है, और x4 का x², यानी कि ये 2x का स्क्वायर है, इसका हम कर रहे हैं स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर इससे कट गया, ठीक है। 4x4 जो है वो 2x² का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इससे कट जाएगा और आपके पास बचेगा 2x², यानी 2x² जो है वो इसका स्क्वायर रूट है। तो यहाँ लिखेंगे 2x²
उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x² से आएगा 4x4, लाइन लगाएंगे और यहाँ साइन चेंज करेंगे तो 4x4 माइनस 4x4 विल बी कैंसल आउट। नाउ टेक 2 टर्म्स डाउन, अगली 2 टर्म्स नीचे लेने, -12x³, साइंस बहुत ध्यान से लिखने, यहाँ माइनस है, प्लस 29x²। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो भी यहाँ टर्म लिखी होती है उसको डबल कर लेते हैं। डबल करने के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ा 4x² आ गया। अब हमारे पास 4x² है जिससे हमें ये बनाना है -12x³। तो 4x² हमारे पास है, इससे हमें बनाना है ये -12x³। एक माइनस चाहिए, एक माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी। 4 से 12 बनाना है तो 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स आता है ना, तो 3 लिख दूँगी। और x² हमारे पास है और x³ चाहिए तो एक x से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा था बिफोर यू मल्टीप्लाई यू हैव टू कॉपी दिस टर्म ओवर हेयर। जो भी यहाँ पे टर्म है उसको आपने पहले यहाँ लिखना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो अब ये 2 टर्म्स हो गई हैं, ये इससे भी मल्टीप्लाई होता है, इससे भी। 3 को पहले इससे करेंगे, 3 4 ज़ा 12, x इंटू x² x³, और यहाँ माइनस साइन है तो माइनस भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में, 3 3 ज़ा 9 x²। सो आंसर आया आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ लिखना है 4x² माइनस 3x। ये जिससे मल्टीप्लाई किया है ये आपने यहाँ लिखना है, और ये जो आंसर आया ये आप यहाँ लिख दो प्लस 9x²। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, साइन चेंज करेंगे, -12x³ प्लस 12x³ विल बी कैंसल आउट, ये कट जाएगा, प्लस 29x² माइनस 9x², प्लस माइनस माइनस होता है, 29 में से 9 माइनस किया तो 20x² और साइन लगेगा बड़े का। नाउ टेक दीज 2 टर्म्स डाउन, -30x नीचे ले लो और प्लस 25। ठीक है, अब यहाँ पे है 4x², इसके साथ लिखेंगे माइनस, अब इसको डबल करना है। डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 ज़ा 6x हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, अब हमारे पास आ गया है 4x² माइनस 6x। 4x² से मुझे ये बनाना है 20, तो 4 5 ज़ा 20 होता है, यहाँ 5 लिखेंगे, और x² तो ऑलरेडी यहाँ पे है, सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जो यहाँ 5 लिखते हैं पहले यहाँ भी लिखना है आपने, फिर मल्टीप्लाई करना है। 5 4 ज़ा 20x² माइनस 5 6 ज़ा 30x, और 5 5 ज़ा 25, और बीच में प्लस का साइन, तो ये आ जाएगा। अब ये जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ लिखना है 4x² माइनस 6x प्लस 5। ठीक है, मल्टीप्लाई किया है 5 के साथ तो ये 5 यहाँ ऊपर लिखा जाएगा, और जो आंसर आया ये वाला वो यहाँ लिखा जाएगा। इसको थोड़ा सा लंबा कर लो और ऐसे लाइन लगा लो, तो ये आता है 20x², वो ही आ गया एग्जैक्टली। अब क्या करते हैं, यहाँ साइन चेंज करने, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस, और ये प्लस है माइनस। 20x² माइनस 20x² कट गया, माइनस 30x प्लस 30x भी कट गया, प्लस 25 माइनस 25 भी कट गया, तो रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आए तो ये वाला आंसर आ जाता है जो ऊपर होता है। तो ये स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया, ये लिखते हैं इसको। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4x4 माइनस 12x³ प्लस 29x² माइनस 30x प्लस 25 इज इक्वल टू, ये लिखना है, लेकिन ये लिखना है आपने और प्लस माइनस साइन के साथ। प्लस माइनस लिखा और ब्रैकेट में ये लिख दिया 2x² प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस 3x प्लस 5, तो ये आंसर आ गया। स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 10 है 1 माइनस 10x प्लस 27x² माइनस 10x³ प्लस x4। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ x है ही नहीं तो x की पावर 0 है, 0 फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो ये असेंडिंग पावर्स में लिखा हुआ है। कौन सी पावर्स में लिखा हुआ है? असेंडिंग। असेंडिंग वो होती हैं जो कि स्मॉलर से शुरू होके स्मॉलर टू बिगर जाती हैं। ठीक है,
तो स्मॉलर टू बिगर हो यानी असेंडिंग हो या डिसेंडिंग, दोनों तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। पीछे जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं सारे मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में करके देखते हैं। यानी कि ये असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स ऑफ एक्स है, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं और इसको करते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो इसको यहाँ लिख लेंगे पहले। ठीक है, एक ऐसे लाइन लगानी है, एक ऐसे लाइन लगानी है। ये इसका फॉर्मेट है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन का, इसको आपने ऐसे ही करना है। कुछ बच्चे ये लाइन इधर तक लगाते हैं और आगे लगाते नहीं है, वो फिर रॉन्ग होता है। यहाँ आप रफ स्पेस अपनी लिखोगे। सो दिस इज़ आवर रफ स्पेस। सबसे पहले आपने क्या करना है, पहली टर्म को देखना है, वो है 1 1 ज़ा 1। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट यहाँ लिखना है, उसको उसी से मल्टीप्लाई करके वही आ जाएगा आपके पास। यहाँ प्लस था, यहाँ पे प्लस चेंज होके -1 0, यानी ये कट गया। अब आपके पास दो अगली टर्म आपको नीचे उतारनी है, -10x + 27x²। अच्छा, इसको डबल करना है। यहाँ पे 1 को डबल करने के लिए इसको 2 टाइम्स करना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 1 ज़ा 2, 2 हो गया। इस 2 से ना मुझे ये बनाना है -10, तो मैं पहले 2 को इधर लिख लेती हूँ। 2 से -10x बनाना है, तो 2 से माइनस बनाना है ना, तो माइनस से एक तो मल्टीप्लाई करोगे। 10 बनाने के लिए 2 5 ज़ा होता है, तो 5 से करेंगे, और साथ में x चाहिए तो x से भी कर देंगे। ठीक है, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि जो टर्म यहाँ आप लिखते हो जिससे आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, उसको यहाँ भी पहले लिख लेना। -5x तो इधर भी लिख लो। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करोगे तो माइनस एक तो आएगा, 2 5 ज़ा 10, x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25, x², ये आ गया। ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ लिखेंगे 2 - 5x। ये वाली जो टर्म है जिससे मल्टीप्लाई किए ऊपर लिखी जाती है, और जो आंसर आता है वो यहाँ पे लाइन लगाओगे, साइन चेंज करोगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो गया। -10x + 10x कट गया, +27x² -25x² नहीं कटता, सॉल्व होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 27 में से 25 माइनस करो तो 2 बचता है, 2x², साइन लगेगा बढ़ेगा। नाउ टेक दीज 2 टर्म्स डाउन, यहाँ नीचे ले लो, -10x³ + x4। अच्छा, अब यहाँ से देखो, ये हमने डबल कर लिया था, इसको ऐसे ही लिखेंगे। इसको डबल करना है, माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10x हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ लिखो जो आता है, 2 - 10x आ गया। अच्छा, इस 2 से ना हमें ये बनाना है, तो 2 तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ है, क्या नहीं है, x², तो x² से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन बिफोर यू मल्टीप्लाई, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जिससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हो पहले वो यहाँ लिख लो, +x² से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ भी +x² आया। अब मल्टीप्लाई करो, x² × 2 2x², माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, 10x को x² से किया तो 10x³ हो गया, प्लस प्लस प्लस, x² को x² से किया तो x4। तो एग्जैक्टली वही आ गया जो हमें यहाँ चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये सारा 2 - 10x + x², 2 - 10x + x² यहाँ लिख दिया। ये वाली टर्म जाएगी ऊपर स्क्वायर रूट में, और आंसर यहाँ लिखा जाएगा। लाइन लगाएंगे, साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस, 2x² - 2x² will be cancelled out, -10x³ + 10x³ cancels out, and x4 - x4 cancels out, so we are left with remainder 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो ये हमारा स्क्वायर रूट आ गया। सो स्क्वायर रूट लिखते हैं। सो स्क्वायर रूट हम किसका कर रहे थे, 1 - 10x + 27x² - 10x³ + x4 का, जो कि आया है प्लस माइनस साइन के साथ 1 - 5x + x²। तो ये हमारे पास आ गया है स्क्वायर रूट। अब देखें स्टूडेंट्स, अब आपके पास है x4 + 1/x4 + 4x² - 4/x² + 2, and x is not equal to 0। x is a non-zero variable over here। सबसे
सबसे पहले आपने उसी तरह से करना है कि पावर्स को एक ऑर्डर में लिखना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट सवाल इसलिए आ गया है कि यहाँ पे x देखो ऊपर भी नज़र आ रहा है नीचे भी, जो वेरिएबल है वो ऊपर भी है नीचे भी। तो अब मैं थोड़ा सा इसका आपको बता देती हूँ। बेसिकली ये x4 है पावर, और ये जो पावर है वो नीचे 4 है ना, तो ऊपर आके -4 हो जाएगी, यानी ये ऐसे है। इसको मैं अगर ऊपर ले आऊँ ना तो ये ऐसे लिखी जाएगी, फिर 4x² है माइनस, फिर ये 4 है, और अगर नीचे वाला ऊपर आएगा तो -2 लिखी जाएगी। यहाँ इसके साथ 1 है ये वाला, ठीक है, +2। अच्छा, अगर मैं इसको डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में लिखूँ तो मैं कैसे लिखूँगी? डिसेंडिंग क्या होता है? स्टार्ट फ्रॉम द बिगेस्ट, तो बिगेस्ट x4 होगा। x4 के बाद बिगेस्ट क्या है? देखो पावर्स क्या है, -4, 2, -2, और इसके साथ है ही नहीं तो इसके साथ 0 है। अच्छा, 4 के बाद बड़ा कौन सा नंबर आ रहा है? 2, तो 4x²। 2 के बाद बड़ा 0 आ रहा है, ठीक है। 0 जो है वो हर नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, 0, -2, -4 से बड़ा, इसलिए वो पहले आएगा। इसके बाद है -2 और -4। -2 और -4 में -2 बड़ा है तो फिर ये वाली टर्म आएगी, और -4 सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे आपको नंबर लाइन तो पता है, 0, 1, 2, 3, 4 नंबर लाइन ऐसे होती है ना, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। तो देखो 0 से जितना पीछे जाओगे ना, 0 से पीछे पहले -2 आता है और बाद में जाके फिर -4, तो -2 -4 से बड़ा है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा। तो इसको अगर देखो तो ये आपके पास ये अरेंज हो गया डिसेंडिंग पावर्स ऑफ x में, लेकिन इसको माइनस में नहीं लिखना, इसी तरह लिखना है। इसको इधर लिखते हैं, x4 पहले है, उसके बाद 4x², फिर ये 2 है, ठीक है। x नॉट तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, x⁻0 है ना, ये 1 होता है, तो 2 ही है यहाँ पे। फिर ये कैसे लिखोगे? 4/x², और ये कैसे लिखोगे? 1/x4, जैसे आपको सवाल दिया हुआ था। इसका करना है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन, ऐसे लाइन लगाएंगे और ऐसे लाइन लगाएंगे, और यहाँ पे हम अपनी रफ स्पेस लिखेंगे। पहली टर्म देखो x4 का स्क्वायर रूट होता है x², तो x² को x² से मल्टीप्लाई किया तो x4 आ गया। यहाँ साइन चेंज करो, माइनस हो गया, तो x4 - x4 कट गया। 2 टर्म्स नीचे लेनी है, टेक नेक्स्ट 2 टर्म्स डाउन, ये भी नीचे आ जाएगी, +2। अब x² को एक इस स्टेप में डबल करना है, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 2x²। यहाँ जो भी आया ना रफ वर्क में लिख लो। इस 2x² से मुझे ये 4x² बनाना है, तो 2 से 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और x² तो पहले से है तो बस 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मल्टीप्लाई करने से पहले जो आपने नीचे लिखा है वो यहाँ भी लिखना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, और ये 2 टर्म्स हो गए, दोनों को करना है। 2 2 ज़ा 4x² प्लस 2 2 ज़ा 4। ये एक्सप्रेशन यहाँ लिखा जाता है 2x² प्लस 2। ये वाला जो ये टर्म जो है ये ऊपर लिखी जाएगी, जो आंसर आया वो यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ लाइन लगाएंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 4x² माइनस 4x² कैंसिल आउट, कैंसिल हो गया, कट किया, +2 - 4, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 2 माइनस करो तो 2 बचेगा। साइन बड़े का लगाना है, बड़े का साइन यहाँ पे ये वाला माइनस, आगे है -4/x²। अगली दोनों टर्म, दो टर्म्स नीचे लेनी है आपने, ये आ गया। अब देखो इधर से अब हमारे पास क्या आ रहा है, 2x² पहली टर्म, इसको डबल करना है, ठीक है, इस स्टेप में, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4, ये आ गया। अब हमारे पास ये है 2x² प्लस 4। इस 2x² से हमें -2 बनाना है। एक तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि माइनस चाहिए, 2 चाहिए, 2 ऑलरेडी यहाँ पे। x² हमें नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे क्या सिर्फ 2 चाहिए, x² को ख़त्म करना है ना, तो 1/x² से मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि देखो जब आप 2x² को 1/x² से मल्टीप्लाई करोगे तो x² कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 ही आ जाएगा। जो चीज़ नहीं चाहिए होती उससे डिवाइड कर देते हैं बेसिकली, तो मैंने बेसिकली डिवाइड ही किया। तो -1/x² से पूरा हम मल्टीप्लाई करें, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वो यहाँ भी पहले लिखो, फिर इसको मल्टीप्लाई करो। तो जो हमने यहाँ लिखा है वो पहले यहाँ लिखना है,
इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा और -2 बचेगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 4 1 ज़ा 4 ओवर एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस प्लस, अच्छा, और 1 ओवर एक्स स्क्वायर को 1 ओवर एक्स स्क्वायर करोगे तो 1 ओवर एक्स 4 आ जाएगा। तो एग्जैक्टली वही आ जाएगा जो हमें चाहिए। तो ये सारा एक्सप्रेशन इधर लिखेंगे, 2x² + 4 - 1/x², किससे मल्टीप्लाई किया, -1/x² से, वो ऊपर जाएगा और जो आंसर आया ये वाला वो यहाँ लिखा जाएगा, -2 - 4 ओवर x² + 1 ओवर x4। माइनस है यहाँ पे तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, -2 + 2 कट गया, -4 ओवर x² + 4 ओवर x² कट गया, +1/x4 -1 ओवर x4 भी कट गया, तो रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर जब 0 आ गया तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो हमारा स्क्वायर रूट बाय डिवीजन क्या है, हेंस स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट करे थे, इसका, ये सारा लिखना है आपने एक्सप्रेशन, x4 + 1/x4 + 4x² - 4 ओवर x² + 2 = प्लस माइनस साइन लगाना है और ये लिख देना है x² + 2 - 1/x², ठीक है। सो ये आपके पास आ गया है आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है a² - 8a + 2 + 56 ओवर a + 49 ओवर a²। अच्छा, इसको देखो तो ये अरेंज हुआ हुआ है, ठीक है, कि कैसे अरेंज हुआ हुआ है, a की पावर है 2, फिर a की पावर है 1, फिर a है ही नहीं यानी a की पावर 0, और ये नीचे 1 है ना तो ऊपर आके -1 और ये ऊपर आके -2 होगी। तो पावर्स कैसे चल रही हैं, इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, इसकी इसमें a है ही नहीं तो 0 पावर है, और यहाँ पे a नीचे 1 है तो ऊपर आके -1 और ये -2। ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा, ये है बिगेस्ट, ये है स्मॉलेस्ट। सो बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जा रहा है तो ये डिसेंडिंग पावर्स ऑफ ए में लिखा हुआ है, तो ठीक है, इसको हम शुरू कर देते हैं। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ लिखेंगे a² - 8a + 2 + 56 ओवर a + 49 ओवर a²। ऐसे लाइन लगाएंगे और ऐसे लाइन लगाएंगे, यहाँ अपनी रफ स्पेस लिखेंगे, रफ वर्क लिखेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन आपने लिखना है। जितना रफ वर्क और जितनी वर्किंग शो करोगे यू विल गेट मोर मार्क्स, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। जो बच्चे बहुत ही शॉर्ट में जाते हैं और डायरेक्ट करते हैं तो उनकी मार्किंग में, और वो बच्चे जो हर स्टेप शो करते हैं और ज़्यादा वर्किंग करते हैं तो उनके मार्क्स में काफ़ी फ़र्क होता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो ऑल ऑफ योर वर्किंग। फर्स्ट टर्म है a², इसका स्क्वायर रूट होता है a को a से मल्टीप्लाई किया तो आया a², यहाँ लिख दिया है ऐसे हमने, प्लस प्लस साइन चेंज करेंगे, माइनस हो गया, a² - a² कैंसल्स आउट, टेक नेक्स्ट 2 टर्म्स डाउन, 2 नेक्स्ट टर्म्स जो हैं वो नीचे ले ली वो हमने। उसके बाद हमने ये जो यहाँ लिखा होगा उसको बिल्कुल इसके पैरेलल लिखना है, लेकिन डबल करके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, a को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 2a। अब मेरे पास 2a है जिससे मुझे ये बनाना है -8a, माइनस चाहिए तो एक तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, 8 चाहिए तो 2 4 8 होता है तो 4 से करूँगी, और a चाहिए जो पहले से है तो -4 से। लेकिन -4 से मल्टीप्लाई करने से पहले वही -4 यहाँ लिखना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। अब 2 टर्म्स हो गई हैं, दोनों ही -4 से मल्टीप्लाई होंगी। -4 को जब 2a से करोगे तो 4 2 ज़ा 8, a हो जाएगा, साथ में माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस आगे, 4 4 ज़ा 16। ये जो होता है वो यहाँ लिखा जाएगा 2a - 4, जिससे मल्टीप्लाई किया वो ऊपर लिखा जाएगा, जो आंसर आया वो यहाँ लिखा जाएगा। लाइन लगाओगे, साइन चेंज करो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस हो गया, -8a + 8a विल बी कैंसल्ड आउट, +2 - 16। अब 16 का साइन ये वाला लेना है, इसको भूल जाओ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 16 में से 2 माइनस करोगे तो यू विल गेट 14 बट विद अ नेगेटिव साइन, बड़ी वैल्यू का साइन आता है सम डिफरेंस के साथ। एंड देन टेक दीज 2 टर्म्स डाउन, इनको नीचे ले लो, +56 ओवर a + 49 ओवर a²।
अब यहाँ देखो, अब हमारे पास आ गया ये, और ये जो था उसको पहले हम नीचे लिखते हैं, 2a हम लिखेंगे ऐसे ही, -4 इसको अब डबल करना है, इसको तो डबल कर लिया था ना, इसको डबल करना है, तो इसको डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 आ जाएगा। तो अब मेरे पास है 2a - 8, वो मैं यहाँ लिखूँगी। अच्छा, तब मुझे इस 2a से ये बनाना है, 2 से एक तो यहाँ नेगेटिव चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मुझे 14 बनाना है तो 2 7 सा 14 होता है, 7 लिख दिया। और a मुझे यहाँ नहीं चाहिए, अगर नहीं चाहिए ना तो a से क्यों डिवाइड कर दो, -7/a और क्या, तो -7/a यहाँ जो लिखा है वो पहले आप यहाँ लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2 7 सा 14 होगा विद द नेगेटिव साइन, और a कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 7 8 सा 56 ओवर a हो जाएगा जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, और माइनस माइनस प्लस, इसको जब इससे करोगे 7 स्क्वायर हो जाएगा 49, और a का भी स्क्वायर, a स्क्वायर। तो एग्जैक्टली वही आ गया जो हमें चाहिए। तो 2a - 8 और -7/a यहाँ लिखा जाएगा, जिससे मल्टीप्लाई किया है वो ऊपर जाएगा, -7/a, और जो आया है आंसर ये वाला वो यहाँ लिखेंगे, +56/a + 49/a स्क्वायर। यहाँ लाइन लगाएंगे, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस है तो ये प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो माइनस, -14 + 14 कट गया, +56/a -56/a क्या ये भी कट गया, और 49/a स्क्वायर -49/a स्क्वायर भी कट गया। सो यू आर लेफ्ट विद रिमाइंडर 0। सो दिस इज़ द आंसर, ये वाला आंसर होगा। तो इसका स्क्वायर रूट हमारे पास, इस एक्सप्रेशन का जो स्क्वायर रूट है वो ये आ गया, तो इसको लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ a² - 8a + 2 + 56/a + 49/a स्क्वायर इज इक्वल टू, प्लस माइनस साइन लिखने हैं पहले आपने, फिर आंसर लिखना है अपना जो आया ये वाला, a - 4 - 7/a। सो ये आपके पास आ गया है आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, x4 - 2x³ + 3x² / 2 - x/2 + 1/16। यहाँ पावर्स देखो, सबसे पहले हमने यही क्वेश्चन में देखना होता है ना कि जो पावर्स है वेरिएबल की वो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हो या फिर असेंडिंग। तो यहाँ कैसे लिखी हुई है, 4 3 2 1, और यहाँ पे x है ही नहीं यानी 0, ये ऑर्डर चल रहा है 4 3 2 1 0। तो ये कौन सा ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग, बड़े से छोटे की तरफ। तो ठीक है, इसको हम शुरू करते हैं, ये ठीक ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ लिखेंगे x4 - 2x³ + 3x² / 2 - x/2 + 1/16। स्क्वायर रूट बाय डिवीजन के फॉर्मेट इस तरह का होता है, ऐसे लिखना है आपने इसको। पहली टर्म को देखना है, पहली टर्म है x4, इसका स्क्वायर रूट होता है x², वो इधर लिखना है, x² को x² से ही मल्टीप्लाई किया तो x4 आ गया, यहाँ लिख देना है। ये प्लस में है, साइन चेंज होते हैं यहाँ डिवीजन में, तो x4 - x4 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वी हैव टू टेक द नेक्स्ट 2 टर्म्स डाउन, अगली 2 टर्म्स को नीचे उतारना है, नीचे लिख लेना है, -2x³ + 3x² / 2। अब क्या करना है, यहाँ पे जो भी हमारे पास लिखा होता है बिल्कुल इसके इधर लिखते हैं उसको, लेकिन डबल करके, डबल करने का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2x² हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रफ वर्क चल रहा है, यहाँ पे जो भी आया है पहले रफ वर्क में लिखो 2x², इस 2x² से ना मुझे ये बनाना होता है, एक तो माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, -2x³ बनाना है, 2 पहले से है, x एक कम है तो वो लिख लो, ठीक है। देखो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट -2x³, वही आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले जो टर्म यहाँ लिखी है वो यहाँ भी लिख देनी है, ठीक है। तो ये हो गया 2x² - x, ठीक है। जो टर्म यहाँ लिखी है वो मैंने यहाँ लिख दिया, 2 टर्म्स हो गई, अब ये दोनों इससे मल्टीप्लाई होंगी, इसको इससे करोगे तो -2x³ माइनस प्लस, x को x से किया तो x², ये आ गया। ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ लिखते हैं, 2x² - x जिससे मल्टीप्लाई किया है वो ऊपर लिखते हैं, और जो आंसर आया ना वो यहाँ लिख देते हैं, -2x³ + x²। यहाँ लगाएंगे एक लाइन, ये इसका फॉर्मेट है, इसको फॉलो करना है आपने बिल्कुल, लाइन इसके साथ से ही शुरू करनी है।
अच्छा, अब साइन चेंज करेंगे, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कट गया। अब ये देखो 3/2x² और माइनस x²। अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन है मैं रफ वर्क में आपको बता देती हूँ। ये देखो ये ऐसे है 3/2x² माइनस x²। अच्छा, ये 3/2, इसका LCM आप कर लोगे तो ये ऐसे हो जाएगा 3/2 माइनस, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 2x²/2 हो जाएगा। अब सेम डिनोमिनेटर हो गया, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। LCM ले लो तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 2x²। 3x² में से 2x² माइनस करोगे तो x²/2, यानी कि हाफ x²। तो इनको माइनस करके आता है x²/2। अब अगली दोनों टर्म्स नीचे ले लो, माइनस x/2 और प्लस 1/16, ये आगे आ गया। अच्छा, अब इसके बिल्कुल पैरेलल ऊपर से नीचे टर्म्स लानी, ये है 2x², ये डबल हो गया था, इसको भी डबल कर लो। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ गया। तो अब हमारे पास ये है, यहाँ लिखेंगे 2x² माइनस 2x। 2x² से हमें ये बनाना है x²/2। देखो x² है 2, यहाँ पे हमारे पास क्या है और यहाँ पे हमें नीचे 2 चाहिए। इसका तरीका आपको मैं बताती हूँ कि आप कैसे लाओगे। इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाए आपके पास। ये जो एक्सप्रेशन होता है ना, आप ये यहाँ लिखा और डिवाइड कर दिया इसको इसके साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा। इस तरह मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ऐसे हो जाएगा, x² से कट जाएगा पूरा, तो आपके पास क्या बचेगा 1/4। इसका मतलब है आपको 1/4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूँगी 1/4। 1/4 यहाँ लिखा है तो यहाँ भी लिखेंगे। 2x² को जब 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे, अब देखो चेक भी बता देती हूँ, 2x² मल्टीप्लाई बाय 1/4, 2 2 ज़ा 4, तो x²/2 बन गया जो हमें चाहिए। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने आगे माइनस है तो इसको भी इधर करो, 2x मल्टीप्लाई बाय 1/4, 2 2 ज़ा 4, x/2। और इसको फिर इससे करना है तो 1/4 को 1/4 से आपने करना है तो 1/16 हो गया। तो ये एक्सप्रेशन यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे प्लस 1/4 आ जाएगा, ये 1/4 यहाँ लिखा जाएगा, और जो आंसर आया एग्जैक्टली वही आंसर आ गया जो हमें यहाँ चाहिए। यहाँ लाइन लगाएंगे, साइन चेंज करेंगे, प्लस x²/2 माइनस x²/2 कट गया, माइनस x/2 और प्लस x/2 भी कट गया, 1/16 और माइनस 1/16 भी कट गया, तो रिमाइंडर आ गया 0 और आंसर आ गया है ये। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। सो हम स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x4 माइनस 2x³ प्लस 3x² माइनस x/2 प्लस 1/16 इज इक्वल टू, प्लस माइनस साइन लगाना है, x² माइनस x प्लस 1/4। ये आपके पास आ गया आंसर। स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। 4x4 प्लस 32x² प्लस 96 प्लस 64/x4 प्लस 128/x²। यहाँ पे वेरिएबल है x। तो सबसे पहला काम स्क्वायर रूट बाय डिवीजन में करना है कि जो भी वेरिएबल होगा उसको असेंडिंग पावर्स या डिसेंडिंग पावर्स में लिख लेंगे। जैसे x4 सबसे बड़ी पावर है, ठीक है, तो उसके बाद छोटी हम देखते हैं x² है, इसके साथ तो x है ही नहीं। इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x4 प्लस 32 x² प्लस 96 के साथ x नहीं है ना, तो उसका मतलब है कि उसके साथ 0 है, x की पावर 0 है, प्लस 64। इसको अगर मैं ऊपर ले आऊँ तो ये ऐसे लिखा जाएगा, नीचे 4 है ऊपर आके -4 प्लस 128/x² को मैं लिख सकती हूँ 128x रेज़ टू द पावर -2। अच्छा, पावर्स को देखो, ये है 4, ये है 2, ये है 0, ये है -4, ये है -2। नंबर लाइन पे अगर आप जाओ तो यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4, पीछे जाओगे तो -2 और -4 है। तो यहाँ पे मिडल पे 0 है, उसके राइट पे 2 और फिर बाद में 4। जितना पीछे जाओगे उतने नंबर्स छोटे होते जाते हैं, तो पहले -2 आ जाता है और उसमें और पीछे जाके -4, तो -4 छोटा है और -2 बड़ा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ अरेंज करने की ज़रूरत है। ये तो ठीक ऑर्डर चल रहा है, सबसे पहले 4 है, फिर 2 है, फिर 0 है, फिर -2, फिर -4, ठीक है। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा। तो बड़े से स्टार्ट किए तो दिस इज़ कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर।
तो डिसेंडिंग पावर्स में ये ऐसे हो रही है, यानी कि ये -4 वाली टर्म में -4 जो है वो छोटा है और ये बड़ा, तो पहले ये आएगा और फिर ये एंड पे चला जाएगा। तो इसको अगर अरेंज करके लिखें तो हमारे पास कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले 4x4, इसके बाद 32x², इसके बाद 96 मैं सिर्फ लिखूँगी, x⁻0 नहीं लिखूँगी, वो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था क्योंकि वो 1 के इक्वल होता है। प्लस ये नहीं लिखेंगे, पहले ये टर्म आएगी, ठीक है, -2 वाली, क्योंकि ये बड़ी है। इसको सॉरी यहाँ नहीं लिखना, आप इसको ऐसे लिख लोगे, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। प्लस इसको भी इस तरह लिखेंगे 64/x⁻4। ये अरेंज हो गया है। तो अब इसका स्क्वायर रूट बाय डिवीजन फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मेट आपको पता है, कैसे लाइन लगानी है, कैसे। पहली टर्म जो है वो है 4x4, इसका हमने पीछे भी अभी किया है। स्क्वायर रूट क्या होता है, 2x², तो 2x² को 2x² से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 4x4, वो इसके नीचे लिख दो। यहाँ सब्ट्रैक्शन होती है तो साइन चेंज करो, 4x4 माइनस 4x4 विल बी कैंसल आउट। अगली दो टर्म्स को नीचे ले लो, 32x² प्लस 96। इसको इस स्टेप में डबल करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x² वी विल गेट 4x², ठीक है। अब आपके पास 4x² और आपने बनाना है 32x²। तो मैंने यहाँ एक रफ शीट ली है, उसके ऊपर मैं करी, मुझे ये चाहिए, इससे पहले इसको लिख लो जो है 4x²। तो 4x² से मुझे 32x² बनाना है। 4 से 32 बनाने के लिए 4 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी ताकि 4 8 से 32 आ जाए, और x² तो पहले से ही है तो जस्ट 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 32x²। जो यहाँ 8 लिखा हुआ है वो यहाँ भी लिखो, ठीक है, +8 है यहाँ पे, +8 फिर मल्टीप्लाई करो, 8 4 ज़ा 32x² प्लस 8 8 ज़ा 64, ये आंसर आ गया। अब ये एक्सप्रेशन यहाँ लिखा जाएगा, 4x² प्लस 8, ये जो है ये ऊपर आएगा, ठीक है, और ये जो आंसर आया ना ये इधर लिखा जाएगा, 32x² प्लस 64। लाइन लगाएंगे ऐसे, प्लस प्लस साइन चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन होती है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 32x² माइनस 32x² विल बी कैंसल्ड आउट। 96 माइनस 64, 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 6 3, ठीक है। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स नीचे लेनी है, प्लस 128/x² प्लस 64/x4। इसको हमने डबल कर लिया था, इससे ये बन गया था, तो इसको कॉपी करेंगे 4x² और इसको यहाँ डबल करेंगे इसको, ठीक है। 8 को डबल करने से 2, 8 को डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 8 ज़ा 16। तो अब यहाँ मेरे पास है 4x² प्लस 16, इसको रफ वर्क में पहले लिखते हैं। अच्छा, 4x² है ना पहली टर्म यहाँ पे, और यहाँ 32, 4x² से मुझे 32 बनाना है, तो 4 8 ज़ा 32 होता है, इसलिए 8 से मल्टीप्लाई तो मैं करूँगी, लेकिन मुझे सिर्फ 32 बनाना है। ये x² यहाँ से हटाना है, ख़त्म करना है। जब x² को हटाना हो ना तो ऐसे लिख दो, x² से नीचे ले जाओ, 8/x² से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्योंकि मुझे x² यहाँ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 32 चाहिए, तो x² से डिवाइड कर दो, तो बेसिकली इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो यहाँ लिखा है यहाँ पे भी पहले लिखना है और फिर मल्टीप्लिकेशन शुरू करनी है। अच्छा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो 4x² मल्टीप्लाइड बाय 8/x², x² से कट जाएगा और 4 8 ज़ा 32 आ जाएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो 16 8 ज़ा हो जाएगा, वो आ जाता है 128/x², ठीक है, प्लस 8/x² इंटू 8/x², 8 8 ज़ा 64, x² इंटू x² इज़ x4, तो ये आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है वो यहाँ लिखा जाएगा। सो 4x² प्लस 16 प्लस 8/x², और जिससे मल्टीप्लाई किए 8/x² से वो ऊपर आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, जो ये आ रहा है 32 प्लस 128/x² प्लस 64/x4। यहाँ लाइन लगाएंगे, प्लस प्लस
साइन चेंज करेंगे, माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 32 minus 32 will be cancelled out. 128 over x square minus 128 over x square will be cancelled out. 64 over x4 minus 64 over x4 will be cancelled out. रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो ये वाला आंसर हो जाता है, ये हमारा स्क्वायर रूट बाय डिवीजन आ गया। सो स्क्वायर रूट इसका हम कर रहे थे तो इसको लिखते हैं। सो आंसर कैसे लिखोगे? स्क्वायर रूट किसका किया है आपने? 4x4 प्लस 32x स्क्वायर प्लस 96 प्लस जो पूरा क्वेश्चन दिया हुआ था ना वो मैंने लिख दिया आपको, ओवर एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट इसका किया है इज इक्वल टू, सबसे पहले प्लस माइनस साइन लगाना है और ब्रैकेट में ये लिख दो जो यहाँ से स्क्वायर रूट आ रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 8 ओवर एक्स स्क्वायर। सो ये आपके पास स्क्वायर रूट आ गया। एक्सरसाइज 4.7 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, टू मेक a4 माइनस 10a क्यूब प्लस 27a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 2 अ परफेक्ट स्क्वायर, व्हाट शुड बी एडेड इन इट, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a। एक एक्सप्रेशन आपको दिया गया और वो कह रहे हैं कि इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें कुछ कमी है, ठीक है। सो उस कमी को पूरा करने के लिए इसमें क्या ऐड होना चाहिए, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए और इसमें जो वेरिएबल एक a आ रहा है उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको यहाँ से पता चलेगा परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रही है, तो आप पहले इसको लिख लोगे असेंडिंग या डिसेंडिंग पावर्स ऑफ ए में। यहाँ पे वेरिएबल है, जैसे सबसे पहले a4 वो पहले ही लिखा हुआ है माइनस 10a क्यूब प्लस 27a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 2। तो 3 बातें आपसे पूछी हैं, तीनों का बारी बारी आंसर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर की बात हो रही है तो इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर ये उस वक्त ही होगा ना जब इसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता होगा, यानी इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर वही होता है जिसका स्क्वायर रूट आता हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि 4 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है ना, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, तो 2 इसका स्क्वायर रूट है, 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाता है, प्लस माइनस 2। इसी तरह से हम यही करेंगे कि हम देखेंगे कि क्या इसका स्क्वायर रूट होता है, तो इसका स्क्वायर रूट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखना है आपने कि एक्सप्रेशन आपका असेंडिंग या डिसेंडिंग पावर्स में लिखा हुआ है कि नहीं। जैसे यहाँ पे वेरिएबल a है, a की सबसे पहले पावर आ रही है 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0। इसके साथ a है ही नहीं तो यहाँ पे पावर 0 है, तो 4, 3, 2, 1 बड़े से छोटे की तरफ पावर्स जा रही हैं, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो ठीक है, इसको हम इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। तो इस एक्सप्रेशन को यहाँ लिखते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए एक यहाँ लाइन लगाई जाती है और एक यहाँ। अब सबसे पहले जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो सबसे पहले पहली टर्म को देखते हैं, वो है a4। a4 जो होता है वो किसका स्क्वायर है, a स्क्वायर का, ठीक है। तो a4 का जो स्क्वायर रूट होता है ना वो ये होता है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ a4 इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a स्क्वायर इधर लिखेंगे, इस टर्म का स्क्वायर रूट इधर लिखेंगे और a स्क्वायर को a स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करके आ जाएगा a4। यहाँ लाइन लगाएंगे, ये है प्लस, साइन चेंज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि माइनस हो रहा होता है तो साइन चेंज होके प्लस जो है वो माइनस में चेंज हो गया, a4 माइनस a4 कट गया। अब अगली 2 टर्म्स को नीचे ले लेंगे, माइनस 10a क्यूब प्लस 27a स्क्वायर। ये सारा रफ वर्क है हमारा इस तरफ। अब इस लाइन में यहाँ पर इसको 2 टाइम्स करके लिख लेना, यानी 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना। a स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 2a स्क्वायर, ठीक है। अब 2a स्क्वायर से मुझे माइनस 10a क्यूब बनाना है, तो मेरे पास क्या है 2a स्क्वायर, वो लिखो। मुझे बनाना क्या है, माइनस 10a क्यूब, ये चाहिए। एक तो माइनस चाहिए इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी।
10 चाहिए तो 2 5 से 10 होता है, 5 से मल्टीप्लाई करूँगी। ए क्यूब चाहिए और ए स्क्वायर है तो ए से मल्टीप्लाई कर दूँगी। ए का मतलब है ए रेज़ टू द पावर 1, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली यही आएगा। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले जो टर्म यहाँ आती है वो यहाँ भी लिखनी होती है। -5 यहाँ है ना, तो इसको यहाँ भी लिखो, लाइन लगाओ और अब मल्टीप्लाई शुरू करो। सो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, a1 a2 a क्यूब हो जाएगा और साथ में साइन आएगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 5 5 ज़ा 25, ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, तो ये आ गया। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है 2a स्क्वायर माइनस 5a यहाँ लिखेंगे। ये जो जिससे आपने मल्टीप्लाई किया इसको कहते हैं मल्टीप्लायर। ये ऊपर आएगा -5a और ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ आ जाएगा -10a क्यूब प्लस 25a स्क्वायर। लाइन लगाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे करनी होती है सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, तो उसमें साइन चेंज होते हैं नीचे वाली टर्म्स के। ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। -10a क्यूब प्लस 10a क्यूब कैंसिल आउट, प्लस 27a स्क्वायर माइनस 25a स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 27 में से 25 माइनस करोगे तो 2a स्क्वायर बचेगा और बड़े का साइन उसके साथ लगेगा, बड़े का साइन है प्लस। उसके बाद टेक नेक्स्ट 2 टर्म्स डाउन, -9a प्लस 2, ठीक है, ये हमने नीचे ले लिया। अच्छा, अब हमारे पास ये है। अच्छा, अब इसके यहाँ बिल्कुल पैरेलल कैसे लाएंगे, ये हम नीचे उतार लेंगे, ये हमने डबल किया था, ठीक है। अब इसको डबल करना है इस स्टेप में, तो माइनस डबल करने का मतलब है इस 5a को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स कर लो, 2 5 ज़ा 10a, ठीक है। अब मेरे पास है 2a स्क्वायर माइनस 10a, ठीक है, ये मेरे पास है और मुझे इससे ये पहली टर्म बनानी, इससे पहली टर्म से ये बनानी। तो देखो ये तो है ही वही है, तो मैं हमारे पास ऑलरेडी है, तो जब ऑलरेडी है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, ठीक है। 1 से ही करोगे तो वही वापस आएगा। 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो उसको चेंज नहीं करता। 1 होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को इसीलिए हम मैथ्स में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई होने के बाद नंबर को चेंज नहीं करता। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले मैंने आपको बताया कि जो नंबर यहाँ लिखते हैं वो यहाँ भी लिखा जाता है। जैसे +1 है तो यहाँ भी लिखो, फिर मल्टीप्लाई करो। 1 को इससे करेंगे, देखो 1 से ही कर रहे हैं ना, तो पूरा एक्सप्रेशन ऐसे ही आ जाएगा, उस एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो किससे मल्टीप्लाई किया है, 1 से, ठीक है। तो ये सारा एक्सप्रेशन यहाँ आएगा, ये पूरा हो गया। ये जो मल्टीप्लायर है जिससे मल्टीप्लाई किया ये आएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट वाली जगह पे, और ये जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ लिखा जाएगा +2a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1। अब यहाँ पे क्या होता है माइनस, तो नीचे वालों के साइन चेंज करने, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 2a क्यूब सॉरी 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कट जाएगा, -9a प्लस 10a, लाइक टर्म्स है ना, a के साथ प्लस माइनस माइनस होगा। 10a में से 9a माइनस होके 1a या a बचेगा, साइन लगेगा बड़े का जो कि है 10 बड़ा है ना, उसका साइन है प्लस, वो लगेगा। प्लस माइनस माइनस होगा, 2 में से 1 माइनस करोगे 1, साइन लगेगा बड़े का जो कि है प्लस। तो यहाँ पे हमारे पास बचा है a + 1 जो कि आया है रिमाइंडर। क्या इसको कहते हैं, जो रह जाता है वट एवर रिमेन्स इज कॉल्ड रिमाइंडर। इसको मैं आर से शो करी, कैपिटल आर से। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ था। अब हमने स्क्वायर रूट किया तो हमारे पास एक रिमाइंडर आ गया a + 1। अब हमसे ये कहा गया था कि टू मेक दिस एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर व्हाट शुड बी एडेड इन इट। इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चीज़ इसमें ऐड की जानी चाहिए। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर ये उस वक्त बनता अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 होता, ठीक है। तो रिमाइंडर को 0 होना चाहिए, बेसिकली हमने रिमाइंडर को यहाँ 0 करना है। तो उसको 0 करने के लिए व्हाट शुड बी एडेड इन इट, इसमें क्या ऐड किया जाना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए रिमाइंडर आ रहा है a + 1। अच्छा,
इसको मुझे ज़ीरो चाहिए मुझे, ठीक है। ये ज़ीरो होगा तो ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो किसी चीज़ को भी ज़ीरो करने के लिए उसमें उसका नेगेटिव ऐड कर दो, ठीक है। आपसे पूछो ना क्या ऐड करो, जैसे अगर 3 है ना तो इसको मुझे ज़ीरो बनाना है, तो इसमें मैं क्या ऐड करूँगी, -3, तभी ये ज़ीरो होगा। अगर 100 है तो उसमें मैं क्या ऐड करूँगी, -100, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अगर x है तो उसमें मैं क्या ऐड करूँगी, -x, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास है a+1, तो इसमें मैं क्या ऐड करूँगी, -a+1, इसका नेगेटिव ये होता है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करो तो ये -a-1, ठीक है, -a-1 हो जाएगा। तो हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, ये हम लिख देंगे पार्ट 1 का आंसर, -a+1 जो कि खोल के आ जाता है -a-1 शुड बी added in it to make the given expression या to make it a perfect square। पार्ट 2 के अंदर है what should be subtracted from it, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब पार्ट 2 के ऊपर आते हैं। अच्छा, रिमाइंडर देखो a+1 है, तो अगर 3 है ना तो इसमें से मैं क्या माइनस या सब्ट्रैक्ट करूँगी कि ये ज़ीरो हो जाए, 3 को 3 में से ही माइनस कर दें। अगर 100 है तो उसमें से 100 ही माइनस करूँगी तो ज़ीरो होगा। x है तो उसमें से x ही माइनस करूँ, यानी जो भी नंबर होता है उसको उसी में से माइनस करो तो ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर a+1 है ना, तो a+1 में से a+1 ही माइनस होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। सो a+1 यानी ये रिमाइंडर ही आप लिख दोगे, शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। पार्ट 3 के अंदर इन्होंने हमसे पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए की क्या वैल्यू होगी अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर ये एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका रिमाइंडर ज़ीरो होगा। सो वी पुट रिमाइंडर इक्वल टू ज़ीरो। रिमाइंडर हमारे पास आया a+1, रिमाइंडर के नीचे मैंने वो लिख लिया इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से एक ही वैल्यू निकाल लो, 1 को उधर ले जाओ, 0 - 1, सो a इज इक्वल टू -1 आ गया। So a is equal to -1 for the expression to be a perfect square। तो ये हमने एक कॉन्सेप्ट किया है, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आ भी जाते हैं। स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जिसमें अननोन्स आ जाए ना, इस तरह का कोई ना कोई पेपर में ज़रूर आ जाता है क्वेश्चन। सो इसको आप ध्यान से समझो। So find the values of p and q if x4 minus 12x3 plus px plus q is a complete square। p और q दो अननोन्स हैं, यानी इनकी वैल्यूज़ हमें नहीं पता, इनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। इफ़ दिस एक्सप्रेशन इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर, अगर ये एक्सप्रेशन जो दिया हुआ ये कंप्लीट स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है, तो हम वही स्ट्रैटेजी करेंगे कि हम इसका पहले स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, फिर आगे देखते हैं कि इसको क्या करेंगे। सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एक्सप्रेशन दिया होता है उसको हमने क्या देखना है कि उसको डिसेंडिंग या असेंडिंग पावर्स में अरेंज कर लेना है। तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पे वेरिएबल की चेक करनी है, और वेरिएबल यहाँ पे है x की सबसे बड़ी पावर है 4, तो सबसे पहले मैंने x4 लिख लिया, फिर x3 ये लिख लिया, फिर है x1 वो लिख ली, px है प्लस q, ठीक है। तो पहले से ये अरेंज हुआ है, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद दिस, ऑलरेडी ये अरेंज्ड है। ऐसे लाइन लगानी है, ऐसे लाइन लगानी है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और यहाँ पे स्पेस नहीं होनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अक्सर बच्चों की यहाँ पे स्पेस आ जाती है या वो डिवीजन की तरह इसको करने लग जाते हैं। ये स्क्वायर रूट है तो इसको प्रॉपर फॉर्मेट से करना है। पहली टर्म को देखो x4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, x2, यानी x2 का स्क्वायर लो तो x4 आता है, तो ये इसका स्क्वायर रूट है। तो x2 को x2 से मल्टीप्लाई किया, x4 आ गया। लाइन लगाएंगे, प्लस है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होती है इसलिए नीचे वाली टर्म का साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे वो माइनस हो गया, तो x4 माइनस x4 विल बी कैंसल्ड आउट। नाउ टेक नेक्स्ट 2 टर्म्स डाउन, अगली 2 टर्म्स को नीचे उतारना है। बेशक सारा भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी ले लेते हैं। अच्छा, ये हमने नीचे ले लिया। अब इसको यहाँ लेना है, लेकिन कैसे, इसको 2 टाइम्स करके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल इसके पैरेलल यहाँ लिखना है। तो x2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x2 आ गया।
अच्छा, अब मेरे पास 2x² है और मुझे चाहिए -12x³। रफ वर्क में आओ, 2x² मेरे पास है, मैंने बनाना है ये -12x³। एक तो माइनस चाहिए इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा चाहिए 12। 2 से 12 कैसे बनता है, 2 6 12, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। x³ चाहिए, x² है तो एक x से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले जो यहाँ आया होता है वो यहाँ लिखना होता है, -6x है यहाँ भी लिखो और फिर मल्टीप्लाई करो। अब ये इससे भी होगा, इससे भी होगा, इसको इससे करो तो -6 से 12 x³ हो गया, x इंटू x² माइनस माइनस प्लस 6 6 से 36 और x इंटू x² ठीक है, 1 और 1, तो ये आ गया। ये सारा आपने यहाँ लिखना है, 2x² माइनस 6x, ये जो होता है जिससे मल्टीप्लाई करते हैं ये ऊपर जाता है और ये जो है वो यहाँ लिखा जाता है -12x³ प्लस 36x²। लेकिन ध्यान रखना है कि लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स हो जिनका वेरिएबल सेम हो, जैसे ये है x² तो 36x² उसके नीचे लिखा जाएगा जिसके साथ x² हो, लेकिन यहाँ तो x² है ही नहीं तो हम 36 को थोड़ा यहाँ आगे करके लिख देंगे 36x²। अच्छा, अब साइन चेंज होंगे नीचे वालों के, 36x² के ऊपर कोई लाइक टर्म नहीं, कोई x² वाली टर्म नहीं, इसलिए मैंने इसको आगे करके लिख दिया। अच्छा, इसको चेंज करके प्लस हो गया, इसको चेंज करके माइनस हो गया, ये कट गया। अब px प्लस q माइनस 36x² है तो हमने ऑर्डर में ही लिखना होता है, यानी x² की पावर बड़ी है ना, यहाँ पे x की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, तो पहले ये लिखा जाएगा। तो -36x² मैं यहाँ लिखूँगी, पहले ये इधर आएगा, फिर x वाली टर्म आएगी और फिर q, ठीक है, एक ऑर्डर से x² x और फिर कांस्टेंट। अच्छा, अब इसके पैरेलल ऊपर से नीचे लाएंगे टर्म्स को, 2x² ऐसे ही आएगा क्योंकि ये डबल कर चुके हैं। अब इसको डबल करने की बारी है, इसको 2 टाइम्स करो, माइनस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6x को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 2 6 12x। अब मेरे पास ये है, यहाँ लिखते 2x² माइनस 12x, 2x² से मुझे ये बनाना है -36x²। एक माइनस चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी, 36 चाहिए तो 2 को 18 से मल्टीप्लाई करो तो 36 आता है, तो 2 18 से 36 और x² चाहिए वो तो पहले से है तो सिर्फ -18 से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। -18 यहाँ लिख दिया, इसको आपको पता है कि यहाँ भी लिखना होता है पहले और फिर मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। जो टर्म यहाँ आती है वो पहले यहाँ लिख के फिर मल्टीप्लाई करते, तो ये -18 इससे 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 तीनों से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, ये हो गया प्लस माइनस माइनस 18 2 से 36 x² माइनस माइनस प्लस 18 इंटू 12 करोगे तो ये आता है 216x, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 18 इंटू 18 आता है 324, सही है। तो ये आ गया आपके पास, ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ लिखेंगे, -18 जो है ये वाला ये जाएगा ऊपर और ये जो आया ना वो यहाँ लिखा जाएगा, जो आंसर आया प्लस 216x प्लस 324। ये रफ थोड़ा सा मेरा कंजस्टेड हो गया, आप थोड़ा खुला खुला कर लेना। अच्छा, अब नीचे वालों के साइन चेंज करने, ये माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, -36x² प्लस 36x² कैंसिल आउट, कैंसिल हो गया, कट गया। px माइनस 216x, ठीक है, इसको मैंने लिखा प्लस q और -324, ठीक है। मैंने कैसे उतारा, पहले ऊपर वाली टर्म लिखी, फिर उसकी लाइक टर्म नीचे लिखी जिसके साथ x है, फिर इसके साथ x है ही नहीं तो ये कांस्टेंट है, ये भी, तो इनको नीचे उतार लिया। इसका साइन प्लस था, इसका ये माइनस था। अच्छा, अब ये आ गया हमारे पास रिमाइंडर, सही है, ये जो भी बच जाता है ये हम कहते हैं रिमाइंडर। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q इफ दिस इज अ परफेक्ट या कंप्लीट स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन कंप्लीट स्क्वायर अगर है तो p और q की वैल्यूज़ बतानी है। अब ये एक्सप्रेशन कंप्लीट स्क्वायर तब होता है जब इसका रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, 0। दिस इम्प्लाइज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप लिखोगे यहाँ पे फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर और कंप्लीट स्क्वायर, यहाँ लिख लेना रिमाइंडर इज 0, ठीक है। तो रिमाइंडर के नीचे ये रिमाइंडर लिख दो। अच्छा, इसमें से एक काम करना है, आपने x और x कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा p माइनस 216, ठीक है। इसमें से मैंने x यहाँ ले लिया, ये इन दो टर्म्स को मैंने ऐसे लिख लिया, प्लस q माइनस 324,
इसको भी ब्रैकेट में कर दिए, दोनों लाइक टर्म्स हैं। अब ये क्वेश्चन हमें ये बता रही कि सारा एक्सप्रेशन इक्वल टू ज़ीरो है। ये ज़ीरो उस वक्त होता है जब ये चीज़ ज़ीरो हो और ये चीज़। एक्स ज़ीरो नहीं होता, एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो उसको ज़ीरो बनाता है। तो इसका मतलब है या दिस इम्प्लाइज p माइनस 216 इज इक्वल टू ज़ीरो, और या तो ये ज़ीरो हो या तो ये ज़ीरो, तभी ये ज़ीरो होंगे। ठीक है, बल्कि यहाँ पे आप एंड लिखोगे, दोनों ही ज़ीरो होंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। सो p माइनस 216 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड q माइनस 324 इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज यहाँ से p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 216 उधर जाके ज़ीरो प्लस 216 216 आ जाएगा, एंड q इज इक्वल टू 324 उधर जाके ज़ीरो प्लस 324 आ जाएगा। सो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, p की वैल्यू आ गई 216, q की वैल्यू आ गई 324। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ समझ में आ रहा है आपको मेरी वीडियो से, आप कुछ गेन करें, तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोस। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 17 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन y4 प्लस 4y स्क्वायर प्लस k प्लस 8 ओवर y स्क्वायर प्लस 4 ओवर y4 बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर वेयर y इज नॉट इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन के अंदर है कि k की किस वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो ये एक्सप्रेशन जो है परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब इसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता हो। तो चले पहले इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन हो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग पावर्स ऑफ वेरिएबल में अरेंज करते हैं हम पहले, यानी उसकी जो टर्म्स हैं एक ऑर्डर में लिखी होनी चाहिए। उसकी पावर्स को देखो, जैसे y4 है, y स्क्वायर है, फिर कांस्टेंट है, फिर नीचे y2 है तो वो ऊपर आके -2 हो जाएगा, y4 ऊपर आके -4। अब इसको कैसे लिखना है, यहाँ पे पावर है 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे y है ही नहीं तो y की पावर बेसिकली यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे पावर ऊपर आके -2 हो जाएगी। ये -2 है, ये -4। सबसे बड़ी पावर है y4, मैं पहले y4 लिखती हूँ, मैं इसको डिसेंडिंग पावर्स में लिख रही हूँ। फिर है y स्क्वायर, फिर है ये k के साथ y रेज़ टू द पावर 0 मैंने लिखा है समझाने के लिए, वैसे यहाँ लिखना नहीं है आपने। अच्छा, अब इसमें से ये पहले आएगा या ये है 2, ये है 4, नीचे ऊपर आके ये -2 बनेगा और ये वाला -4। तो हम कैसे चल रहे हैं, देखो मैंने सबसे बड़ी लिखी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। 0 है ना, 0 के बाद छोटा पहले कौन सा आएगा, -2 या -4, -2 वाला। ठीक है, तो अब आ जाएगा 8 ओवर y स्क्वायर, और -2 से भी छोटा ये होता है -4, तो ये लास्ट पे आएगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ जाती है कि पहले से ही ऑर्डर में लिखा है, लेकिन मैंने समझाने के लिए दोबारा बताया आपको। ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, हमने इसको इस तरह लिख लिया। अब देखो, अब पहली टर्म है y4, ये मेरी रफ वर्क की लाइन है, यहाँ पे हम रफ वर्क करेंगे, रफ स्पेस है। y4 है पहले, तो इसका स्क्वायर रूट होता है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर को y स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करना है ताकि y4 आ जाए। यहाँ लाइन लगानी, ये प्लस है, ये भी प्लस, साइन चेंज होके माइनस हो गया, y4 माइनस y4 कट गया। अब टेक नेक्स्ट 2 टर्म्स डाउन, अगली 2 टर्म्स को नीचे उतार लो, 4y स्क्वायर और k। ठीक है, और इसके बिल्कुल यहाँ पैरेलल y स्क्वायर को नीचे लेना है, लेकिन 2 टाइम्स करके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। तो y स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 2y स्क्वायर। अब मेरे पास 2y स्क्वायर है और मुझे बनाना है उससे 4y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर को यहाँ रफ वर्क में लिखो। 2y स्क्वायर से क्या बनाना है, 4y स्क्वायर। 2 से 4 बनाना है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और y स्क्वायर तो पहले से ही है तो सिर्फ 2 से ही मल्टीप्लाई करूँगी तो वो 4y स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन जो यहाँ आता है पहले उसको यहाँ लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4y स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4। 2y स्क्वायर प्लस 2 यहाँ आएगा, जिससे मल्टीप्लाई किया है वो यहाँ आएगा, प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया है, और जो आंसर आया वो यहाँ आएगा। अब लगाएंगे एक लाइन। ठीक है, इस स्क्वायर रूट को एक फॉर्मेट है उसको फॉलो करना है, ये लाइंस का आपने ध्यान रखना है, ये इसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, ये नहीं कि यहाँ पे स्पेस हो। ठीक है, प्लस प्लस, साइन चेंज करो, ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस,
तो 4y² माइनस 4y² कट जाता है, k माइनस 4 आ जाता है यहाँ पे, इसको ब्रैकेट में कर लो एंड टेक द अदर 2 टर्म्स डाउन, लास्ट 2 टर्म्स को नीचे ले लेना है। अब हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ इसके पैरेलल कैसे उतारने के, डबल कर चुके थे 2 टाइम, इसको लिखेंगे, इसको 2 टाइम करना है अब, ठीक है, यानी इसको मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 2 नहीं आएगा 4, इसका डबल यहाँ आता है, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास क्या है, पहले मैं यहाँ लिखती हूँ 2y² प्लस 4 है। अब मुझे ये बनाना है। अब 2y² से ये बनाना बहुत मुश्किल है। इस क्वेश्चन में ट्रिक यहाँ थोड़ी सी चेंज होती है, वरना हमेशा हम पहली टर्म ही बनाते हैं ना। हम लास्ट टर्म को देखेंगे, लास्ट टर्म है 4/y4। ये इस क्वेश्चन का क्लू है कि इसको आपने कैसे सॉल्व करना है। 4/y4 है ना, तो इसका स्क्वायर रूट इधर लिखो। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, y4 का होता है y²। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। इस सवाल में, एक्सरसाइज के सब सवालों में हमने पहली टर्म ही देखते हैं ना कि वो बनानी है, लेकिन यहाँ पे k आ गया तो वो तो आप नहीं बना सकते। आप लास्ट टर्म पे चले जाना, वो आपके पास है 4/y4 और उसका स्क्वायर रूट यहाँ लिखना है और उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। जो यहाँ लिखोगे वो यहाँ लिख के मल्टीप्लाई। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो 2y² मल्टीप्लाइड बाय 2/y², y² से कट गया, 4 आ गया, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ना तो 4 2 ज़ा 8/y² प्लस इसको फिर इससे करोगे तो 4/y4 हो जाएगा। अब ये आ गया। अब यहाँ जो है वो यहाँ लिख लो, ये वाला एक्सप्रेशन जाएगा यहाँ ऊपर 2/y², और आपके पास ये जो सारा आंसर आया है वो यहाँ लिखा जाएगा। 4 इधर लिखेंगे प्लस 8/y², देखो वही आ गया जो आपको चाहिए था। यहाँ लगाएंगे लाइन। अच्छा नीचे वालों के साइन चेंज होते हैं, तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस, 4/y4 कट गया, ये भी कट गया। आपके पास क्या बचा है, k माइनस 4 और नीचे से भी -4। पहले मैंने ये लिखा, फिर ये -4 ये वाला लिखा, तो ये आपके पास आया रिमाइंडर जो कि आ जाता है k-8। तो k-8 रिमाइंडर आ गया। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की क्या वैल्यू होगी कि ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर तब बनेगा जब इसका रिमाइंडर 0 आए, ठीक है। सो फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर रिमाइंडर इज ऑलवेज 0। तो रिमाइंडर आपके पास आया है, ये रिमाइंडर के नीचे रिमाइंडर लिखो, k-8 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 0 प्लस 8 या 8, तो दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 8 फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर ओवर है। कि इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए k की वैल्यू होगी 8। सो आई होप स्टूडेंट्स यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई है या आपने कुछ गेन किया, इफ़ यू थिंक कि मेरी वीडियो से आपको कोई बेनिफिट हो रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियोस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।